हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम जेईई मेंस के अप्रैल 2025 सेशन में एरिया अंडर कर्व के ऊपर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो सारे डिस्कस करेंगे। बच्चों, इन क्वेश्चंस के अलावा मैं कुछ आपको शॉर्टकट बता देता हूँ जो हम क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त काफ़ी यूज करेंगे, और ये नोट कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स है ये सारे के सारे। बच्चों, पहला शॉर्टकट क्या है? अगर मान लो आपको बच्चों एक ये राइट हैंडेड पैराबोला और एक ये अपवर्ड पैराबोला है ना, मतलब एक राइट हैंडेड हो सकता है, एक डाउनवर्ड हो सकता है, या एक अपवर्ड हो सकता है, एक लेफ्ट हैंडेड हो सकता है। इस तरह से दो अलग अलग ओरिएंटेशन वाले पैराबोला आपको दे रखे हो और इनके बीच का एरिया निकालना, मतलब ये शेडेड एरिया निकालना है। तो आप सीधा क्या किया करो, बस 16 AB/3। बट इसको याद रखने के बजाय मैं क्या कहता हूँ, वाई स्क्वेयर की वैल्यू निकाल लो, एक्स स्क्वेयर की वैल्यू निकाल लो। फिर जो इनके कोफिशिएंट होते हैं ना, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट और यहाँ पे वाई का कोफिशिएंट है ना, पॉजिटिव साइन के साथ, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके 3 से क्या कर दिया करो, डिवाइड कर दिया करो, वही आंसर आएगा। देखो, और ये हर वक्त बच्चों वैलिड है जब जब पैराबोला का वर्टेक्स, दोनों के दोनों जो ये पैराबोला है ना बच्चों, इनके वर्टेक्स क्या होंगे, सेम। मतलब कि ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों के वर्टेक्स ओरिजिन होने चाहिए, नहीं, वर्टेक्स सेम होने चाहिए चाहे ओरिजिन हो या ना हो। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ, देखो कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स दिस एंड दिस। और आपको ये पता होना चाहिए बच्चों, ये जो y इक्वल टू रूट एक्स है, बच्चे क्या कर देते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर तो कर देते हैं इसमें, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, x। और ऐसे ही x इक्वल टू रूट वाई है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आता है, y। तो इसमें और इसमें डिफरेंस है ना, इसमें और इसमें बच्चों डिफरेंस है, क्योंकि ये तो हमने बनाई है कर्व, ये क्वेश्चन में दे रखी थी। इसके अंदर y कभी भी देखो नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि रूट एक्स की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो y कभी भी नेगेटिव नहीं होता। इसका मतलब y जो होगा ऑलवेज क्या होगा बच्चों, आपका पॉजिटिव, या मतलब कि जीरो हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। इसी तरह से बच्चों इसमें x की वैल्यू क्या है, रूट वाई के इक्वल, मतलब x की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, x कैन नॉट बी नेगेटिव। तो फिर इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? देखो, आप जैसे मान लो राइट हैंडेड पैराबोला का ग्राफ बनाते थे ऐसे, है ना, पूरा ग्राफ बनाते थे। बट इसका जो ग्राफ होगा ना बच्चों, वो पूरा नहीं बनेगा, क्योंकि इसके अंदर तो देखो y नेगेटिव भी आ गया नीचे, तो हमें तो क्या चाहिए, सिर्फ पॉजिटिव वाला हिस्सा चाहिए। तो इसका मतलब ग्राफ में फिर कहाँ फर्क आएगा बताओ? हालांकि इस बात का भी इतना मैटर नहीं है, इस पहली कर्व का जो ग्राफ बनेगा ना बच्चों, वो सिर्फ इतना बनेगा, ठीक है। और दूसरी कर्व का ग्राफ क्या बनेगा, x नेगेटिव नहीं हो सकता, मतलब x की वैल्यू इधर नहीं जाएगी, है ना। तो बस ऐसे बनाते थे ना पूरा, बस अब पूरा नहीं बनाएंगे, इतना बनाएंगे। लेकिन बताओ एरिया पे कोई फर्क पड़ा? एरिया तो बच्चों वही है ना, एरिया तो क्या है अपना, वही है सेम। तो आंसर क्या आ जाएगा अपना, सीधा बस वाई स्क्वेयर की वैल्यू निकाल के यहाँ x का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वेयर की वैल्यू निकाल के यहाँ y का कोफिशिएंट, मल्टीप्लाई करके और 3 से क्या कर दिया करो, डिवाइड। यही आपके क्वेश्चन का क्या है बच्चों, आंसर है। नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिक मेथड, दोनों पैराबोला का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे, है ना, फिर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक आप क्या लिखोगे, y ऑफ अपर कर्व माइनस y ऑफ लोअर कर्व, और फिर उसको इंटीग्रेट करोगे। लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूँ, बिना इंटीग्रेशन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन हम सोल्व कर देंगे। देखो ऐसे ये क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व दिस एंड दिस। तो ये तो क्या है बच्चों, राइट हैंडेड पैराबोला है, देख लो ये हो गया। और ये डाउनवर्ड पैराबोला है ना, ये डाउनवर्ड पैराबोला है, तब भी देखो बच्चों ये होगा। मतलब दो पैराबोला में ये लीफ बनेगी, बस इस तरह से याद रख लो, दो पैराबोला होंगे और लीफ का एरिया आपको निकालना होगा, ठीक है। तो आंसर अपना डायरेक्ट बताओ क्या होगा। इसमें जो एक्स का कोफिशिएंट है, पहले वाई स्क्वेयर की वैल्यू निकालनी है, और यहाँ से पहले एक्स स्क्वेयर की वैल्यू निकालनी है। और इसमें जो पॉजिटिव कोफिशिएंट है, और 3 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, 3 4 जा, और ये कितना आ जाएगा बच्चों, 64। आ गया आपके क्वेश्चन का आंसर। अब देखो ये वो क्वेश्चन है जिसमें मैं आपको बता रहा था कि वर्टेक्स दोनों के बच्चों सेम होने चाहिए, लेकिन 0 0 होने जरूरी नहीं है, ठीक है। इसका वर्टेक्स बता दो, ये कौन सा पैराबोला है, y के ऊपर स्क्वायर है और नेगेटिव साइन है, मतलब कि लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है। और ये बच्चों x के ऊपर स्क्वायर है और पॉजिटिव कोफिशिएंट है, मतलब कि अपवर्ड पैराबोला है। इसका वर्टेक्स बता सकते हो क्या आप मेरे को? इसका वर्टेक्स बच्चों क्या होगा, देखो x माइनस टू को 0 रखोगे 2 आएगा, y माइनस 3 को 0 रखोगे 3, और इसका वर्टेक्स x माइनस 2 को 0 रखोगे तो 2, और y माइनस 3 को 0 रखोगे, दोनों के वर्टेक्स क्या है बच्चों, सेम। या तो आप ऐसे समझ लो, या आप ऐसे समझ लो कि x माइनस 2 को कैपिटल x से रिप्लेस कर दो, और y माइनस 3 को कैपिटल y से रिप्लेस कर दो। तो फिर ये इक्वेशन क्या बन जाएगी बताओ, वाई स्क्वेयर इक्वल टू माइनस 4x, और ये दूसरी इक्वेशन ये वाली क्या बन जाएगी बच्चों, एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 8y। अब तो समझ गए ना। अब बस सिंपल आपको इनके बीच का क्या निकालना है, एरिया। तो मैंने क्या कहा था, वाई स्क्वेयर की वैल्यू निकाल लो x का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वेयर की वैल्यू निकाल लो y का कोफिशिएंट, और डिवाइड बाय क्या कर दो 3, यानी कि 32/3 बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखो 2019 के अंदर बच्चों क्वेश्चन आया, एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व दिस एंड दिस इज 1 स्क्वायर यूनिट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। और k की वैल्यू आपको पॉजिटिव निकालनी है। लेकिन देखो बच्चे गलती जल्दबाजी में क्या कर देते हैं, वो k ले लेते हैं यहाँ से और यहाँ से भी k ले लेते हैं। नहीं बच्चों, ऐसे नहीं करना। मैंने क्या कहा था आपको, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालो। यहाँ से एक्स स्क्वायर निकालोगे तो ये क्या आएगा, y बाय k आएगा ना।
और ऐसे ही के वाई स्क्वेयर इक्वल टू एक्स है, तो यहाँ से आप क्या निकालो, वाई स्क्वेयर की वैल्यू निकालो। अब बताओ एरिया क्या आएगा। अब मैंने क्या कहा था, वाई स्क्वेयर की वैल्यू निकाल के जो एक्स का कोफिशिएंट है यानी कि 1/k, और यहाँ पे जो y का कोफिशिएंट है यानी 1/k, उन दोनों की मल्टीप्लाई करके 3 से क्या करना है, डिवाइड। तो ये क्या आ गया बच्चों, 1/3 के स्क्वायर आ गया। अब ये एरिया क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बोलो 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3 के स्क्वायर आ गया 1, तो के स्क्वायर कितना आ गया बच्चों 1/3। के कितना आएगा, वैसे तो प्लस माइनस का आएगा, लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, के पॉजिटिव है, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/√3। उसके बाद बच्चों शॉर्टकट नंबर 2 बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो इस तरह के शॉर्टकट पेपर के अंदर क्वेश्चन आएंगे ना, देखना तुरंत 5-5 10-10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। इसमें क्या होता है, एक तो पैराबोला, देखो पहले शॉर्टकट में क्या था बच्चों, दोनों के दोनों पैराबोला थे, है ना, उसमें एक लीफ बन रही थी, इसमें भी लीफ बन रही है ये, बट एक पैराबोला है और एक क्या है बच्चों, ये स्ट्रेट लाइन है, और जो कहाँ से पास होती है, ओरिजिन से। अब मैं आपको बताता हूँ ये शॉर्टकट, ये तो इसका आंसर है, ये आंसर है बच्चों क्या, 8a² / 3m³, 8a² / 3m³, याद रखना है, नहीं याद रखोगे तो फिर वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के और फिर वो बेसिक मेथड पे जाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूँ याद रखो, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये शॉर्टकट बच्चे परेशान ये हो जाते हैं कि ये लगाएं कब। बच्चों हमेशा आप तब लगा सकते हो जब ये जो लाइन है ना, ये ब्लू वाली लाइन बच्चों, इसके वर्टेक्स से पास होती हो। मैं ये नहीं कह रहा कि वर्टेक्स का 0 0 होना जरूरी है, नहीं, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अगर ये लाइन पैराबोला के वर्टेक्स से पास हो रही है ना, तब बच्चों आप ये शॉर्टकट लगा सकते हो। जैसे मान लो मैं एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ, ये पैराबोला है और ये बच्चों क्या है, लाइन है, ये पैराबोला और ये क्या होगी अपनी लाइन। तो भी बच्चों ये वाला शॉर्टकट आप लगा सकते हो, क्यों, ये जो वर्टेक्स है लाइन यहीं से पास हो रही है ना। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप फॉर्मूला लगा देना 8a² / m³। बेसिक मेथड क्या होता है बच्चों, पैराबोला और लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे, है ना, वो मान लो x1 आ गया, तो 0 से लेके x1 तक बच्चों, ऊपर कौन है कर्व, पैराबोला की इक्वेशन है, नीचे कौन है बच्चों, लाइन। तो y ऑफ पैराबोला माइनस y ऑफ लाइन करोगे, उससे आंसर आएगा, लेकिन इससे बहुत जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। कब लगाना है, मैंने लिख दिया, दिस इज वैलिड ओनली व्हेन द लाइन पासिस थ्रू द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला एंड वर्टेक्स नीड नॉट बी 0 0। वर्टेक्स का 0 0 होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अब ये क्वेश्चन देखो, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व दिस एंड द लाइन दिस। एक बात बताओ, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये तो अपवर्ड पैराबोला है, आप सब जानते हो। वर्टेक्स क्या है बच्चों, 0 0 है, ये हो गया। और y इक्वल टू मोड एक्स का ग्राफ आपको पता है ना, y इक्वल टू मोड एक्स का ग्राफ क्या होता है बच्चों, ये दोनों लाइनें मिलके बनाती है। तो अपने को एरिया कौन सा निकालना है, ये वाला, इनके बीच का एरिया। तो दोनों सिमेट्रिकल फिगर होती है ना, तो आप एक एरिया निकाल लो और उसका क्या कर देना बच्चों, डबल कर देना, है ना। ये इस एरिया को मैं क्या नाम दे देता हूँ, ए। तो ए बताओ, ये तो वही नहीं है, लाइन और पैराबोला के बीच का एरिया, तो क्या होगा इसका आंसर 8a² / 3m³, यही होता था ना। अच्छा इसमें ए कितना है बताओ, ए कितना है, जल्दबाजी मत करना, एक्स स्क्वायर यहाँ लिखा करो अपनी लेफ्ट साइड में और वाई यहाँ पे। ए यहाँ पे कितना होता है बच्चों 1/4, और एम क्या होता है, इस लाइन का स्लोप, है ना, एम क्या होता है बच्चों, इस लाइन का स्लोप। तो एम की वैल्यू कितनी है बताओ 1, तो पुट करो यहाँ पे 8/3, ए की जगह कितना 1/4, 1/4 का स्क्वायर 1/m³, एम कितना है बच्चों 1, तो बस सिंप्लीफाई करो 8, और ये कितना आ गया अपना 3, और 4 का स्क्वायर 16, ये 2 पे कट जाएगा 1, और ये 2 है ना 1/6, लेकिन ये तो ए आया है ना बच्चों, तो अपना आंसर क्या आएगा बताओ, इस इधर ए है तो इधर भी ये क्या है बच्चों, ए है, तो 1/6 को 2 बार ऐड कर दो, 2/6 यानी कि 1/3 इस क्वेश्चन का क्या है अपना बच्चों, आंसर आ जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन देखो बच्चों, 2020 के अंदर आया ये क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय द सर्कल दिस। इसके बारे में तो सभी जानते हो बच्चों, सर्कल का एरिया तो πr² होता है ना, बस सर्कल का एरिया तो कितना है, अगर सर्कल सर्कल का मेरे से पूछते तो πr², यही तो r² होता है, क्योंकि x² + y² इक्वल टू r नहीं होता, r²। तो सर्कल का एरिया तो क्या आ गया बच्चों 2π आ गया, लेकिन अपने से ये सर्कल का एरिया नहीं पूछा। देखो पढ़ो, द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय द सर्कल, मतलब सर्कल के तो अंदर होना ही चाहिए, बट which is not common to the region bounded by the parabola this and the line this। मतलब कि ये एक पैराबोला है, मैं राइट हैंडेड पैराबोला बना देता हूँ ये, और ये बच्चों एक स्ट्रेट लाइन है। ये कहता है इस सर्कल का एरिया तो आपको निकालना है, लेकिन वो इस पैराबोला और इस लाइन के द्वारा जो एरिया बनता है ना बाउंडेड, ये वाला, ये नहीं होना चाहिए। देखो पढ़ो, नॉट कॉमन टू द रीजन बाउंडेड बाय दिस एंड दिस, मतलब कि ये रेड वाला एरिया नहीं होना चाहिए। तो अपना आंसर पता है क्या है, आंसर क्या है बच्चों, सर्कल का पूरा एरिया, एरिया ऑफ सर्कल में से आपको रेड एरिया माइनस करना है, रेड एरिया माइनस करना है, ठीक है। और एरिया ऑफ सर्कल तो क्या होता है 2π,
और रेड एरिया मैंने अभी बताया था आपको, ये लाइन क्या है बच्चों, y इक्वल टू एक्स, और ये पैराबोला है क्या, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। तो बताओ a कितना है यहाँ पे 1/4 और m कितना है बच्चों 1, तो ये तो वही आएगा ना, पीछे वाला क्वेश्चन का आंसर हमने निकाला था। क्या निकाला था बताओ, 8/3, ऊपर a स्क्वायर यानी कि 1/16, नीचे 1 का क्यूब यानी कि 1। तो आंसर क्या आ गया बच्चों, 2 पाई माइनस 1/6, 6 एल्शियम ले लो, 12 पाई माइनस 1 यानी कि 1/6 इंटू 12 पाई माइनस 1, ऑप्शन नंबर बी आ गया है ना। जल्दी जल्दी क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे इससे। अब बच्चों शॉर्टकट नंबर 3, इसको तो जितने स्टार लगाने हैं लगा लो बच्चों, बहुत काम आता है, बहुत ज़्यादा जेई मेंस के अंदर। इसमें क्या होता है ना, एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला, एक तो आपको पैराबोला गिवन होगा और एक इसका बच्चों डबल ऑर्डिनेट गिवन होगा। डबल ऑर्डिनेट क्या होता है बच्चों, पैराबोला की कोई भी ऐसी कोड जो इसके एक्सिस के ऊपर क्या होती है, परपेंडिकुलर। देखो डबल ऑर्डिनेट क्या होता है, ये भी कोड होती है और जो एक्सिस के ऊपर क्या होती है, परपेंडिकुलर। और यही कोड अगर फोकस से पास हो जाए तो इसको क्या बोल देते हैं, लेटस रेक्टम बोल देते हैं। तो इसका मतलब कोई भी ये परपेंडिकुलर लाइन, कोई भी ये परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट हो बच्चों, और ये ग्रीन वाला आपको एरिया निकालना हो, मतलब पैराबोला और इसके डबल ऑर्डिनेट के बीच का एरिया अगर आपको निकालना हो ना, तो वैसे सिंपल तरीका तो क्या है, देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक एरिया निकाल लो ऊपर वाला, है ना, और कौन बना रहा है ये पैराबोला, और बस इसका डबल कर देना एरिया आ जाएगा। बट शॉर्टकट क्या है बच्चों, इस एरिया के चारों ओर बच्चों आप क्या बना लो, एक रेक्टेंगल बना लो, एक बॉक्स बना लो, रेक्टेंगुलर बॉक्स, ठीक है। मतलब जहां पे ये एरिया खत्म हो रहा है उसके बिल्कुल स्ट्रेट, और जहां पे ये पैराबोला खत्म हो रहा है उसके बिल्कुल लाइन टच करती हुई एक रेक्टेंगल बना लो। और जो ये ग्रीन एरिया है ना बच्चों, जो शेडिड एरिया है, वो इस पूरे रेक्टेंगल के एरिया का 2/3 है। कितना है बच्चों, 2/3। मतलब आप ये मान लो इस रेक्टेंगल के 3 हिस्से हो गए, एक ये और एक ये, और ये मिला के बच्चों एक ही है, ये दोनों मिला के एक है। मतलब कि ये एरिया मान लो 3 है तो ये भी 3 है, तो ये 3 नहीं है, ये 3/2 और ये 3/2, यानी कि जो खाली एरिया है ना बच्चों, ये मिलके 2 नहीं है, ये एक है, बस आप यूं मान लो, ठीक है। 3 पार्ट हो गए इस रेक्टेंगल के, उनमें से हमें 2 पार्ट का एरिया चाहिए, ठीक है। तो पूरे रेक्टेंगल के एरिया को 2/3 से क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। देखो इसके ऊपर क्वेश्चन, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला दिस एंड द लाइन दिस। इस पैराबोला को थोड़ा ठीक करके लिखे, इसको इधर ले आओ, है ना, x² - 2x, और y को उधर ले जाओ, थोड़ा परफेक्ट स्क्वायर बनाए इसको, देखते हैं ये पैराबोला किस तरह से बनेगा। +1 कर दो और इधर भी बच्चों +1 कर दो, तो ये x - 1 का होल स्क्वायर और ये y - 1, ये आ गया क्या, y - 1। अब ये कौन सा पैराबोला दिख रहा है, डाउनवर्ड पैराबोला है ना, x के ऊपर स्क्वायर है, नेगेटिव कोफिशिएंट है। अच्छा वर्टेक्स कितना है इसका बता दो आप मेरे को, 1,1, इसको 0 पुट करो, इसको 0 पुट करो। डाउनवर्ड पैराबोला और वर्टेक्स क्या है बच्चों, 1,1 बना दो एक बार। डाउनवर्ड पैराबोला है, वर्टेक्स 1,1, तो 1,1 कहाँ पे है, 1,1 तो कहीं यहाँ होगा। तो इसका रफ डायग्राम में बनाऊं तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, है ना। ये क्या हो गया बच्चों, 1,1 हो गया। और लाइन y इक्वल टू -3, y इक्वल टू -3 क्या होती है, x एक्सिस के पैरेलल होती है, और ये होगी y इक्वल टू -3। तो अपने को ये वाला एरिया निकालना है बच्चों, ये कंप्लीट एरिया है ना, इन दोनों के बीच में जो है। फिर वही मैं कह रहा हूँ, देखो पैराबोला और इसके एक्सिस के, ये इसका एक्सिस है ना बच्चों, y एक्सिस, इसके एक्सिस के, या फिर आप ये मान लो ना, ये होगा ना एक्सिस, ये होगा बच्चों एक्सिस, है ना। इसके परपेंडिकुलर कोई भी लाइन हो तो बस आपको क्या करना है, आप इस एरिया के अराउंड एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दो ऐसे, और इस रेक्टेंगल के एरिया का 2/3 कर देना बच्चों, आपका शेडेड एरिया आ जाएगा, है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बताओ, 2/3 और एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, ए बी सी डी। और बच्चों रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ कितनी है बताओ, ये यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल डिस्टेंस कितनी है, ये आपको बतानी है ना। ये टोटल डिस्टेंस बच्चों कितनी है बताओ। देखो ये 0.11 है, तो ये हाइट तो कितनी है बच्चों, 1 है ना। और नीचे y इक्वल टू -3 है, तो ये कितना है बच्चों, 3 है। तो आई थिंक ये तो 1 + 3 4 होगी, है ना। विड्थ तो कितनी होगी बच्चों इस रेक्टेंगल की, 4 होगी। लेंथ पता करनी है आपको, लेंथ कैसे पता करोगे, देखो यहाँ से लेके और यहाँ तक बच्चों आपको पता करनी है। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है किसका, पैराबोला का और इस लाइन का। तो यानी कि लाइन की इक्वेशन तो क्या है, -3, और पैराबोला की इक्वेशन क्या है बच्चों, ये है। तो y को क्या डाल दो इसमें, -3 डाल दो, x आ जाएगा। y को -3 डालोगे तो x आ जाएगा, है ना। -3 इक्वल टू 0, तो x -3 और x + 1, तो x की वैल्यू बच्चों क्या आ गई, एक -1 आ गई और एक क्या आ गई, 3 आ गई। तो बस ये पॉइंट कितना है बोलो, ये है -1, x कोऑर्डिनेट चाहिए अपने को तो, और इसका x कोऑर्डिनेट कितना है 3, और y कोऑर्डिनेट तो कितना है 3 है ना।
यानी कि -3 है। वाई कोऑर्डिनेट से अपने को मतलब नहीं है, अपने को ये वाली डिस्टेंस निकालनी है पूरी। तो बताओ ये डिस्टेंस क्या होगी, वाई कोऑर्डिनेट तो सेम है, तो एक्स कोऑर्डिनेट के बीच का गैप यानी कि -1 और 3 के बीच का गैप कितना है बच्चों, 4। तो लेंथ भी 4 है और विड्थ भी कितना है, 4 है। तो कितना आ गया बोलो, 16 इंटू 2/3 यानी कि 32/3। अब बेसिक मेथड से इस क्वेश्चन को करते ना बहुत लेंथी हो जाता है बच्चों, ठीक है। तो ये शॉर्टकट बहुत काम आता है और बिल्कुल आपको आसानी से पता भी लग जाएगा, ये नहीं है पता नहीं लगेगा, आसानी से पता लगेगा आपको। अब ये देखो बच्चों, क्वेश्चन है आपका 2020 के अंदर। इसके अंदर एरिया एनक्लोज्ड बाय द पैराबोला दिस एंड दिस, ये दोनों के दोनों क्या है, पैराबोला है। तो कोई बात नहीं, करते हैं। y इक्वल टू x² - 1, तो x² क्या आ गया, y प्लस 1, और यहाँ से बच्चों x² क्या आएगा, 1 माइनस वाई, यानी कि ऐसा। तो ये तो मेरे को दिख रहा है अपवर्ड पैराबोला, जिसका वर्टेक्स क्या है बोलो, 0, -1, और ये बच्चों क्या है, डाउनवर्ड पैराबोला, क्योंकि कोफिशिएंट देखो नेगेटिव हो गया यहाँ पे y का, तो इसका वर्टेक्स क्या होगा, 0, 1। तो दोनों डायग्राम बना देते हैं एक बार हम। एरिया अंडर करो में सारा काम किसका है बच्चों, डायग्राम का तो है। 0, -1 ये रहा पॉइंट, और 0, 1 ये रहा इसके ऊपर, है ना। तो अब हम इसका डायग्राम बनाते हैं। देखो ये तो है बच्चों अपवर्ड पैराबोला 0, -1 वाला, तो एक तो पैराबोला हो जाएगा आपका ऐसा, और 0, 1 वाला है डाउनवर्ड पैराबोला। और फिर देखो ये दोनों पैराबोला एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करते हैं, ये भी देख लो। एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करते हैं, मतलब मान लो ए पॉइंट पे करते हैं और बी पॉइंट पे। तो ए पॉइंट निकालने के लिए आप इसमें पुट कर दो y को 0। y को 0 लिखोगे तो बच्चों x² - 1 0, यानी x क्या आएगा, +-1। तो ये पॉइंट क्या हो गया, -1 हो गया ना, ये पॉइंट हो गया -1, और ये पॉइंट फिर पक्का क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि दोनों को कट कर रहे हैं। y की वैल्यू क्या है अपने को नहीं चाहिए, एक बार ठीक है, निकालना हो तो क्या निकाल लो, y तो क्या 0 है ना। तो ये पॉइंट हो गए। अच्छा, फिर ये वाले पैराबोला का ग्राफ बना दो आप, है ना, सेम वही ग्राफ बनेगा। ये वाला पैराबोला भी तो क्या है, इसमें भी तो y को 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, +-1 ही आएगी। तो आपको कौन सा एरिया निकालना है बताओ, ये कंप्लीट एरिया निकालना है आपको, है ना, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला। और बाय सिमेट्री दोनों एरिया क्या होते हैं बच्चों, सेम। तो मैं कहता हूँ एक एरिया निकाल लो दोनों में से और उसका डबल कर देना, ठीक है। क्या कर देना, डबल। इसको मैं ए नाम दे देता हूँ। तो आप मेरे को ये बताओ, ए नहीं पी नाम दे दो, क्योंकि ये तो मैं किसी कोऑर्डिनेट को दे चुका ना, वर्टेक्स को। तो ये पी है एरिया मान लो। तो इसके अराउंड बच्चों क्या कर दो, देखो एक आप रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हो ना, ये मैंने रेक्टेंगल बना दिया है ना, ये रेक्टेंगल बना दिया। अब पी जो एरिया है बच्चों, पी जो एरिया है वो क्या होगा, 2/3 एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, है ना। रेक्टेंगल का 2/3 कर दो, वो पी आ जाएगा, और लास्ट में उसका डबल कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। अब बताओ इस रेक्टेंगल की बच्चों लेंथ कितनी है, देखना एक्स कोऑर्डिनेट कितना यहाँ पे, -1, यहाँ पे कितना 1। तो ये पूरी लेंथ कितनी होगी बोलो, यहाँ से लेके यहाँ तक बच्चों 2 होगी क्या, तो यहाँ से कितनी होगी 2। विड्थ आप बताओ, सॉरी, हाँ विड्थ, ये वाली हाइट बच्चों, ये वाली हाइट, तो ये पॉइंट कितना था, 0, 1 था। तो ओरिजिन से 0, 1, तो ये विड्थ क्या होगी इसकी, 1 होगी ना। तो कितना आ गया ये बच्चों, 4/3। ये 4/3 तो ऊपर ऊपर वाला एरिया आया है, सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इसका डबल कर दे, 2 इंटू 4/3 यानी कि 8/3, और ये इस क्वेश्चन का अपना करेक्ट आंसर है। अब बच्चों ट्रेपेजियम का एरिया आपको पता ही है क्या होता है, ट्रेपेजियम में एक पेयर ऑपोजिट साइड का क्या होता है, पैरेलल होता है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। हाइट क्या होती है बच्चों, इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस। अब ये पहला क्वेश्चन देखो, आप बिल्कुल आसानी से इसको सोल्व कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 1, इसको बिल्कुल आसानी से आप देखो। ये आपको ये पता है कि अगर कहीं ये लिखा हो mod x इज लेस देन इक्वल टू a, तो इसका मतलब हम ये लिखते हैं ना, ऐसे ही लिखते होगे आप। सेम इसके अंदर लिखो आप, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू, ये लिखा हुआ आपका, है ना। और फिर y क्या है, लेस देन इक्वल टू 4√x। तो ये मोड हटा दो और -y से लेके +y के बीच में लिख दो, -y ऐड कर दो, मतलब कि y ऐड कर दो, तो ये 0 हो जाएगा। और ये बच्चों क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। और यहाँ से तो ये ग्राफ है ही। देखो इसमें एक बार दोनों तरफ मैं क्या कर लेता हूँ, स्क्वायर, ताकि मेरे को पता लग जाए, ऐसा हो जाएगा, है ना। यानी कि ये तो पैराबोला का ऊपर वाला पार्ट है, और ये बच्चों देखो इसको अलग अलग कर लो, x क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और x क्या है बच्चों लेस देन इक्वल टू 2y। और ग्राफ तो हम इक्वल टू मान के बनाएंगे ना बच्चों, ग्राफ तो इक्वल टू मान के बनाओगे, तो ग्राफ कैसा बनेगा बताओ। ये तो पैराबोला का ऊपर वाला हिस्सा बन गया, है ना, ये वाला हिस्सा y इक्वल टू 4√x। और इसका एरिया कौन सा बनेगा, ये वाला, इसका ग्राफ बच्चों ये लाइन है ना, y इक्वल टू x/2। तो y इक्वल टू x तो बिल्कुल बीचों बीच जाती है, x/2 कहीं मैं रफ डायग्राम बनाना, अपने को क्या मतलब है उस चीज़ से।
ये लो, ये किसका डायग्राम हो गया बच्चों, y इक्वल टू एक्स बाई टू का। तो अपने को इन दोनों के बीच का एरिया निकालना है, यही तो एरिया निकलेगा है ना, और तो कोई बन ही नहीं सकता। और वैसे भी आप देख लो ना, इनका क्या मतलब होता है, y इज लेस देन इक्वल टू, बच्चों जब भी लेस देन का साइन हो ना, मतलब कि जो ग्राफ आपने बनाया है इस कर्व का, उसके नीचे वाला एरिया, तो ये जो आपने ब्लैक ग्राफ बनाया ना, ब्लैक का नीचे नीचे वाला एरिया आएगा है ना। और ये क्या है, ये है बच्चों y इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स बाई टू। ग्रेटर देन साइन आ जाए, इसका मतलब जो आपने y इक्वल टू एक्स बाई टू का ग्राफ बनाया ना, उसके ऊपर वाला एरिया, यानी कि ये जो लाइन आपने बनाई है ना ब्लू कलर वाली, इसके ऊपर वाला एरिया, तो देखो ये दोनों कॉमन क्या आएगा बच्चों, यही तो आएगा कॉमन है ना। अब ये तो कौन सा बन गया बताओ मेथड, ये लीफ है किसके बीच की, एक पैराबोला और एक पैराबोला और एक स्ट्रेट लाइन के बीच की है ना। तो इसका लीफ का एरिया याद है क्या, आंसर क्या होता था बच्चों, 8a² बाई 3m³। अच्छा ए स्क्वायर यहाँ पे, अब बच्चे गलती ये कर लेते हैं, ए को 1 ले लेते हैं, नहीं बच्चों ये पूरा पैराबोला है ना, पैराबोला तो ये बनेगा, तो इसका ए कितना आएगा 16/4 यानी कि 4 आएगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर बाय m³, m क्या होता है, इस लाइन का स्लोप, इस लाइन का स्लोप बता दो कितना है, हाफ है ना। तो नीचे क्या आ जाएगा बच्चों, हाफ का क्यूब आ जाएगा। ये लो क्वेश्चन सोल्व हो गया, 16, और ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 8, और नीचे क्या आ गया 3। अच्छा 2 की पावर 3 हो गया ये 2 की पावर 4 हो गया, ये 2 की पावर 3 हो गया, टोटल 2 की पावर कितनी आ गई 10, और 2 की पावर 10 कितना होता है बच्चों 1024/3। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। देखो शॉर्टकट जो मैंने आपको बताया था उसका यूज करके बिल्कुल आसानी से मैंने ये क्वेश्चन आपको सोल्व करके दिखा दिया है ना। अच्छा अब इसका बेसिक मेथड मैंने आपको बता दिया। देखो पहले हम क्या कर लेंगे बच्चों, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, इस लाइन का और इस पैराबोला का, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे, एक तो ये 0 आएगा 0 0, और एक बच्चों ये वाला पॉइंट आएगा। वाई कोऑर्डिनेट कितना है हमें मतलब नहीं है, ठीक है, मुझे बस एक्स से मतलब है। तो ये क्या आ गया 64,0, तो 0 से 64 में बच्चों अपर कर्व में से लोअर कर्व घटा दो। अपर कौन है बताओ, पैराबोला, लोअर कौन है लाइन, तो अपर माइनस लोअर करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, इंटीग्रेट करोगे, लेंथी कैलकुलेशन होगी, मिस्टेक होने के चांस होंगे। इसलिए मैं कहता हूँ बच्चों शॉर्टकट अप्लाई करो, तुरंत आपके जल्दी आंसर आ जाएंगे। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दो तरह के इंटीग्रल यूज होंगे, ये मैंने आपको सोल्व करके पहले दिखा दिया। I1 I2 मैंने अलग अलग से निकाल दिया और फिर दोनों को क्या कर दिया बच्चों ऐड कर दिया। कैलकुलेशन बिल्कुल साफ सुथरी मैंने कर दी है, करना आपका काम है, कोई बेसिक इंटीग्रेशन है पोलिनोमियल फंक्शन के। अब ये क्वेश्चन देखो बच्चों, इस रीजन का एरिया आपको दे रखा है ये वाला है ना, वही हम अपना एरिया निकालेंगे और फिर इस एरिया से क्या है कंपेयर करके अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, आ जाएगा आंसर। ये तो हमने बहुत पहले क्वेश्चन किए हैं। तो बस मेन बात यही है कि ये कैसा बनेगा ग्राफ, इसका कैसा बनेगा। पहले तो देखो मोड के अंदर बच्चों आप पता है माइनस कॉमन लेके भी अगर इसका साइन चेंज भी कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा है ना। x² - 4 लिख देता हूँ मैं इसको, और ये लेस देन इक्वल टू क्या है y है। और ये बच्चों क्या है, देखो सारे ग्राफ बना लो एक बार है ना, y लेस देन इक्वल टू x², और फिर y क्या है बच्चों ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 4, और x क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब तो आप समझ गए कि x नेगेटिव नहीं हो सकता। यहाँ से बच्चों पहले आप ना ये देखा करो कि एरिया बनेगा कहाँ पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट। ये बताओ इसको मैं अगर उल्टा करके लिख दूं इस वाली इनइक्वालिटी को, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 4 - x² हो जाएगा। अच्छा ये चीज तो कभी नेगेटिव होती नहीं, ये तो कभी भी नेगेटिव नहीं होती ना, ये चीज तो क्या है बच्चों नॉन नेगेटिव है ना, नॉन नेगेटिव, क्योंकि मोड किसी भी नंबर का नेगेटिव नहीं आता। यानी कि कहने का मतलब ये है बच्चों y बड़ा है या इक्वल है किससे, किसी नॉन नेगेटिव नंबर से, तो इसका मतलब बताओ y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा ना। ये बात तो आप समझते हो, y कभी नेगेटिव हो सकता है बताओ, ये ज्यादा से ज्यादा क्या है 0 हो सकता है, तो y की वैल्यू फिर भी क्या होगी 0, और ये 0 से बड़ा होगा तो y तो क्या होगा उसके इक्वल या उससे बड़ा। मतलब मेरे कहने का ये है बच्चों यहाँ पे x भी 0 या 0 से बड़ा है और y भी 0 या 0 से बड़ा है, इसका मतलब ग्राफ जो होगा अपना वो सिर्फ और सिर्फ किस में बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर बनेगा, ठीक है। बाकी अपने को हेडेक लेनी नहीं है इस क्वेश्चन की। बस अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो वही माइनस का साइन लगा दूं, माइनस y से लेके ये चीज कहाँ तक रहेगी बच्चों प्लस y तक। अब क्या कर दो बच्चों, इसको अलग अलग दो ग्राफ बना लो इसके, या 4 ऐड कर दो, इसको इसमें क्या कर दो बच्चों 4 दोनों तरफ से ऐड कर दो। और मैं अब इसके दो पार्ट कर देता हूँ अलग अलग से, दोनों मेरे को ये पैराबोला दिख रहे हैं, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड। तो 4 - y इज लेस देन इक्वल टू x², या फिर कह दूं मैं कि x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 - y, और ये बच्चों क्या है x² इज लेस देन y प्लस 4। अब मैं तो क्या करूंगा इक्वल टू का साइन लेके ग्राफ बना लेता हूँ ना, एक ये पैराबोला हो गया और एक बच्चों ये पैराबोला हो गया। अच्छा इस ये तो क्या है अपवर्ड पैराबोला है, और इसका जो वर्टेक्स है बच्चों वो क्या होगा देखो 0, -4, और ये डाउनवर्ड है क्योंकि देखो y का कोफिशिएंट नेगेटिव है ना, ये डाउनवर्ड पैराबोला है बच्चों, और वर्टेक्स इसका कितना होगा 0, 4 होगा, ठीक है। और y इक्वल टू x², ये तो आपको पता ही है x² इक्वल टू y का ग्राफ कैसे बनता है, अपवर्ड पैराबोला है, y इज इक्वल टू 4, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। और बस
ये अपने को इन सभी के ग्राफ बनाने हैं। तो बनाते हैं एक एक करके। देखो पहले ये ग्राफ बनाते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये रहा, ये मैंने आपको इक्वेशन जो लिखी है ना सारी मैं दोबारा लिख देता हूँ। देखो ये इस इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस फोर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ वाई माइनस फोर, और ये क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई प्लस फोर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई प्लस फोर, और ये क्या है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, और ये क्या है वाई इक्वल टू फोर। इन चारों का हम एक कॉमन ग्राफ बना लेते हैं। देखो एरिया अंडर कर्व के अंदर सारा काम ही क्या है बच्चों, ग्राफ का ही तो काम है। अच्छा अब देखो, एक का वर्टेक्स क्या है, 0, -4 है ना, एक का 0, -4, एक का 0, 4, तो ये होगा 0, 4 और ये होगा 0, -4। अच्छा अब इन दोनों के, अच्छा अब एक ऐसा ही डायग्राम अभी हमने बनाया था ना, इसके अंदर क्या किया करो ना, पहले ये देख लिया करो कि जब आप y को 0 पुट करोगे, मतलब ये ग्राफ x एक्सिस को कहाँ पे कट करेंगे, ठीक है, तो y को क्या पुट कर लो इसमें 0, y को बच्चों 0 पुट करोगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई बोलो, 4 आ गई, दोनों से एक ही जैसी आएगी, इससे भी है ना, तो x की वैल्यू क्या आएगी, +-2 आएगी, तो मतलब ये -2 और ये क्या हो गया बच्चों +2। तो ये पॉइंट, ये जो ग्राफ आप बनाओगे ना इस पैराबोला का, देखो वो ऐसा बन जाएगा ना। सारे के सारे पॉइंट निकालने जरूरी होते हैं क्योंकि ये पॉइंट ही अपने हेल्प करेंगे लास्ट में। -2, 0 और ये क्या होगा बच्चों 2, 0, और वो आपका जो सेकंड पैराबोला है ये भी आपको पता है, फिर यहीं से पास होगा, क्योंकि इसके अंदर भी तो आप एक्स वाई को 0 पुट करोगे तो यही आएंगे है ना पॉइंट। तो अब आपको देखो, एक ये तो दो पैराबोला के ग्राफ बन गए, ठीक है, अब इसकी इक्वेशन भी लिख दो साथ साथ में। ये अपवर्ड पैराबोला है तो इसकी इक्वेशन क्या है बच्चों, अपनी y + 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये डाउनवर्ड पैराबोला है तो इसकी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ वाई माइनस फोर कह लो, या फिर -y + 4 कह लो, एक ही बात है। और उसके बाद देखो, उसके बाद बच्चों ये पैराबोला है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, लेकिन अभी है ना ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं क्या कर रहा हूँ, ये है तो अपवर्ड पैराबोला, मतलब कुछ ऐसा बनेगा है ना। देखो मैं एक बार बना के दिखा देता हूँ, मतलब कुछ ऐसा टाइप का ग्राफ बनेगा, लेकिन लेकिन बच्चों इस ग्राफ को ऐसे मत बनाना, क्योंकि डायग्राम जितना अच्छे से बनेगा ना उतना अच्छा आपका एरिया आएगा, मतलब उतनी इजीली आपका एरिया आ जाएगा। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये अगर मान लो मैं इस रेड वाले पैराबोला को थोड़ा और ऊपर कर देता हूँ, ये है, अब ये इस पैराबोला को, ये वाला पैराबोला इस पैराबोला को कहीं ना कहीं तो कट करेगा है ना, किस पॉइंट पे कट करेगा पहले मैं ये निकाल लेता हूँ, ठीक है, पहले मैं बच्चों ये निकाल लेता हूँ कि ये जो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई पैराबोला बनेगा, और ये जो ब्लू वाला पर्पल वाला पैराबोला है बच्चों, ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है, ये -y + 4, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, दोनों से एक्स स्क्वायर की वैल्यू को इक्वेट कर दो, तो y कितना आ गया बच्चों 2, अगर y 2 आ गया तो फिर एक्स स्क्वायर कितना आ गया बोलो, 2 आ गया, तो x कितना आ जाएगा बच्चों, √2 आ जाएगा, मतलब इसको तो कट करेगा ये किस पे, √2 पॉइंट के ऊपर। अच्छा और हम देखें इसके अंदर मैंने क्या पुट किया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -y + 4, और ये क्या है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, दोनों को इक्वेट करेंगे तो y इक्वल टू, ये अपना आ गया 2y इज इक्वल टू 2, 4, y कितना आ गया 2, y को 2 पुट करेंगे, x कितना आ गया √2, ठीक है। तो अब हम क्या है इसका ग्राफ बना देते हैं, इसका बच्चों ये ग्राफ बना लो इसका, ऐसे मान लो मैंने ग्राफ बना दिया, ठीक है, ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, और अब y इज इक्वल टू 4 का ग्राफ बना दो लास्ट, y इज इक्वल टू 4 का, तो बच्चों x एक्सिस के पैरेलल होगी, और ये ना 4 देखो तो यहीं से कहीं पास होगी लाइन, ये हो गया बच्चों y इज इक्वल टू 4 का ग्राफ। अब आप ये देखो कि अपने को एरिया कौन सा निकालना है, अब ध्यान से देखो एरिया, एक एक करके मैं बताता हूँ आपको। पहले ये वाला पैराबोला हम लेते हैं ना, कौन सा पैराबोला है बच्चों, ये डाउनवर्ड। डाउनवर्ड में आप ये देखो कि ये y जो है, ये -y को मैं उधर शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 - एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख दूँ इसको, ठीक है। तो y तो बड़ा है ना बच्चों, y की वैल्यू आपको देखनी होती है कि ग्राफ से बड़ी है, इसका मतलब इसका जो पोर्शन होगा ना वो ग्राफ से ऊपर की तरफ लेना है आपको, है ना। तो जो डाउनवर्ड पैराबोला था, ये रहा डाउनवर्ड पैराबोला, इससे ऊपर मतलब कि यहाँ पे आएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला ये था, तो y की तरफ क्या है देखो, ग्रेटर का साइन है ना, तो इसका जो एरिया आएगा वो भी क्या आएगा बच्चों, ग्राफ से ऊपर आएगा। देखो अपवर्ड पैराबोला के अंदर बच्चों क्या है, ये रहा अपवर्ड पैराबोला, तो इसका भी ऊपर आएगा, मतलब कि ऐसा आएगा, ग्राफ से ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद बच्चों ये देखो y < x², मतलब इसका ग्राफ से नीचे आएगा, है ना, तो ये जो पैराबोला है ना, ये वाला इससे नीचे आएगा, मतलब यहाँ पे कर दो, वो आपको बॉक्स सेलेक्ट करना है जो सारे कॉमन पोर्शन होगा, है ना। और y क्या था देखो, < 4, मतलब कि y की वैल्यू 4 से छोटी, मतलब यहाँ, तो आपको पता लग गया क्या कि ये वाला जो है ना कॉमन एरिया है बच्चों, ये वाला एरिया सारे ग्राफ के अंदर आ रहा है, ठीक है, ये अपने को निकालना है बस, इसके बाद क्वेश्चन खत्म। अब ये कैसे निकलेगा, ये मैं आपको ये बता रहा था,
कि ये जो मैंने डायग्राम बनाया ना, ये तो ठीक है, इसको √2 पे कट करेगा, इस लाइन को कहाँ पे कट करेगा, इस लाइन को y=4, ये जो x² = y का मैंने ग्राफ बनाया था, ये y=4 को कहाँ पे कट करेगा, ये और देख लो। तो y को 4 डाल दो, तो x की वैल्यू क्या आएगी, +-2 आएगी। तो ये इधर कट करेगा, उधर, इधर का तो कोई काम ही नहीं है ना, उधर ले लेते हैं अपन, x को कहाँ पे कट करेगा, 2 पे। तो मैं ये जो पर्पल वाला ग्राफ है ना बच्चों, ये वाला ग्राफ, इसको मैं दोबारा बना देता हूँ। देखो क्यों बना रहा हूँ, मैं आपको रीजन बताता हूँ। क्योंकि ना ये 2 पे कट कर रहा है इस लाइन को यहाँ पे, तो इसके सामने से कट करवा दो बिल्कुल, है ना, यहाँ से गुजार दो इसको, फिर ग्राफ क्या है देखने में भी अच्छा लगेगा और आपको समझ भी जल्दी आ जाएगा क्वेश्चन का आंसर। ये इसको जो है ना आप इस पॉइंट से पास करा दो, ठीक है, इस पॉइंट से पास करवा दिया। अब अपने को कौन सा एरिया निकालना है, अब अपने को एरिया निकालना है, एरिया तो वही होगा, बस ये बार वाला हटा देता हूँ मैं, क्योंकि वो ग्राफ चेंज कर दिया ना मैंने थोड़ा सा, एरिया का पोर्शन वही रहेगा, है ना, ये वाला पोर्शन अपने को निकालना है। अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, इस पोर्शन के दो हिस्से करेंगे, अब हमारे को पता है ये 2 है और ये नीचे 2 से ज्वाइन कर दो इसको। अब बताओ, इसको मैं ए नाम दे देता हूँ, इसको मैं बच्चों बी नाम दे देता हूँ, है ना। अब ये ए पोर्शन अलग है, बी पोर्शन अलग है। अच्छा, इस पैराबोला का इसके साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या था बताओ, √2 था ना, एक्स की वैल्यू √2, क्योंकि आपको ना एक्स की वैल्यू चाहिएगी, नीचे एक्स क्या है बच्चों यहाँ पे √2। अच्छा, एक्स यहाँ पे √2 है, यहाँ पे कितना है 2 है, और यहाँ से बच्चों और नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, यहाँ ये और देख लो, यानी कि ये जो पैराबोला है ना, ये वाला पैराबोला कौन सा बच्चों, y=, ये अपवर्ड पैराबोला की बात कर रहा हूँ मैं, अपवर्ड पैराबोला क्या था यहाँ पे, x² = y+4, और बच्चों ये लाइन y=4, ये दोनों कहाँ पे कट करेंगे, तो y को 4 डाल दो यहाँ पे, y को बच्चों 4 डाल दो, मेरे को x की वैल्यू निकालनी होती है ना, 2√2, मतलब इससे नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ना बच्चों, तो ये वाला पॉइंट जो होगा, इसको तो मैं इसके साथ में लिख दूंगा, ये वाला जो पॉइंट होगा ना, ये कितना होगा बच्चों, 2√2, और ये √2, और यहाँ पे कितना है बच्चों 2 है, ताकि मेरे को लिमिट लेने में आसानी हो। लिमिट अब देखो, √2 से लेके मैं 2 तक लूंगा, और 2 से लेके मैं बच्चों 2√2 तक ले लूंगा, ठीक है। कहाँ पे किसका ग्राफ यूज होगा, आप ये बात मेरी ध्यान से सुनना। ए पोर्शन में ए एरिया निकालना चाहता हूँ, ठीक है। ए में 2 से लेके बच्चों √2 से लेके कितना है 2, √2 से लेके 2, ग्राफ का मतलब, एरिया का मतलब क्या होता है, अपर माइनस लोअर करते हो ना, कि यहाँ से लेके यहाँ तक में बच्चों अपर कर्व कौन सी है, लोअर कर्व कौन सी है। अपर और लोअर का कैसे पता करते हो, आप हाइट से, ऊपर से अपने हाथ में पेन ले लो, है ना, अपने हाथ में पेन ले लो और उसको नीचे लेके आओ धीरे 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 धीरे, और वो पेन पहले किस कर्व को टच करेगा, वो तो अपर होती है, और बाद में जिसको टच करेगा वो लोअर होती है। तो आप बताओ, यहाँ से लेके यहाँ तक में ऊपर से ऐसे आप पेन ड्रॉ करोगे, तो अपर कौन सी है, देखो ये वाली, और इसका ग्राफ क्या है, y=x², समझ गए आप। और लोअर कौन सा है, ये पर्पल वाला है ना, लोअर क्या है बच्चों, ये पर्पल। और देखो इसलिए मैंने सबकी इक्वेशन अलग अलग लिख रखी है। यहाँ से y क्या आएगा बताओ, 4 - x², तो इसके अंदर बच्चों मैं क्या लिख देता हूँ, y ऑफ अपर माइनस में y ऑफ लोअर, है ना। ये सिर्फ आपको अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा कौन सी कर्व कब लिखनी है। अब देखो अपर कौन सी है, इस पोर्शन के अंदर अपर मैंने क्या बोला था, y=x², तो यानी कि x² लिखोगे, y dx लिखते हो ना। और लोअर, लोअर में y क्या है बच्चों, 4 - x², तो ये क्या है 4 - x² dx, इसका एरिया निकाल दोगे। अब इसी तरह से बी पार्ट, बी पार्ट में क्या है बच्चों, √2 से लेके 2√2 तक, ये देखो ये रहा 2 से लेके, ये क्या है बच्चों 2 से लेके है ना, ये √2 तक तो हम निकाल ही चुके ना, 2 तक तो हम निकाल चुके, अब 2 से लेके 2√2 तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, अब ध्यान से देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक बच्चों, ऊपर से पेन से जो है ना, पेन ड्रॉ करो, कौन पहले आएगा इस एरिया के अंदर बच्चों, ये लाइन पहले आ रही है ग्रीन वाली, है ना, ये क्या है लाइन बच्चों पहले है, और इसके नीचे कौन है, ये रेड वाला पैराबोला, नीचे कौन है बच्चों, रेड वाला पैराबोला, यानी कि इसमें लिखोगे तो y= क्या था 4, और रेड वाले पैराबोला की इक्वेशन क्या है, अपवर्ड पैराबोला की बच्चों, ये अपवर्ड पैराबोला की इक्वेशन ये थी ना, तो y क्या है यहाँ पे बताओ, x² माइनस में 4, देखो ये वाली इक्वेशन लिखी है, ठीक है। तो y की वैल्यू चाहिए ना अपने को, तो ये क्या है x² माइनस के 4, और यही दो इंटीग्रेशन बच्चों अभी मैंने आपको सोल्व करके दिखाया है। देखो पहले ये वाले दो इंटीग्रेशन मैंने आपको सोल्व किए, इसको मैंने I1 बोला था, इसको मैंने I2 बोला था। I1 और I2 को क्या करूंगा मैं, ऐड करूंगा तो मेरा फाइनल आंसर बच्चों कितना आएगा, 40√2/3 - 16। तो इन दोनों को मैं सोल्व करूंगा, a + b को 40√2/3 माइनस में 16 आएगा, समझ गए। तो मेरा यानी कि ये क्या आ गया बच्चों, आंसर आ गया, पूरा एरिया आ गया। और ये एरिया क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो क्वेश्चन में बच्चों ये एरिया दे रखा है 80√2/α माइनस बीटा, ये दे रखा है आपको 80√2/α माइनस बीटा। तो कंपेयर कर दिया करो आप, पहली टर्म को
पहली टर्म से कंपेयर कर लो, यानी कि यहाँ पे √2 का कोफिशिएंट कितना है 40/3 और यहाँ पे √2 का कोफिशिएंट क्या है बच्चों 80/अल्फा। तो अल्फा कितना आ गया बताओ 6 आ गया क्या 342। अल्फा तो कितना आ गया 6 और बीटा कितना आ जाएगा बच्चों 16। तो अपना फाइनल आंसर क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा पूछा गया है आपसे 22 इस क्वेश्चन का क्या है आंसर आ जाएगा। एक एक बच्चों डायग्राम बनाना बहुत जरूरी होता है और डायग्राम अच्छे से बनाओगे कब जब 2-3 बार एक ही क्वेश्चन की बच्चों प्रैक्टिस होगी। उसके बाद आ जाओ बच्चों इस क्वेश्चन पे, ये आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया आपसे इसका एरिया ए दे रखा है तो 3a की वैल्यू निकालनी है, वही हम a निकाल लेते हैं 3a तो बाद में निकाल ही देंगे है ना। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये क्या है बताओ मोड ऑफ x-5 लेस देन इक्वल टू y और ये क्या है बच्चों y लेस देन इक्वल टू 4√x है ना। तो इसका तो ग्राफ आपको पता ही है, ये क्या होता है y इक्वल टू जैसे हम ग्राफ बनाएंगे तो y इक्वल टू मोड ऑफ x-5 का ग्राफ बना देंगे ठीक है। और यहाँ से बच्चों y इक्वल टू 4√x का ऊपर नीचे कौन सा एरिया आएगा वो हम बाद में देख लेंगे, पहले रफ ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं एक बार। अच्छा इसका ग्राफ तो मेरे को पता है राइट हैंडेड पैराबोला का सिर्फ ऊपर ऊपर वाला पोर्शन आएगा, 2-3 बार बना चुके हैं आज ही हम है ना। ये तो आ गया आपका कौन सा बच्चों y इक्वल टू 4√x का ग्राफ आ गया ठीक है। अच्छा मोड x-5 का ग्राफ आप सब जानते हो ना, क्या इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है बच्चों 5, तो ये 5 और ये है ना। तो ये कब खुलेगा बच्चों पॉजिटिव साइन के साथ, यानी कि y इक्वल टू यहाँ पे अगर 5 है 5,0 तो 5 या 5 से बड़े के लिए पॉजिटिव साइन के साथ खोलोगे ना, तो ये तो क्या होगा इसका ग्राफ तो क्या हो जाएगा ये, और इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी y इक्वल टू माइनस के साइन के साथ खोलोगे ना। ये छोटी छोटी बातें आपको बच्चों ध्यान रखनी होती है ना, हर चीज ध्यान रखो। अब आपको एरिया कौन सा निकालना है, देखो y जो है ना इससे तो बड़ा है, y की तरफ ग्रेटर का साइन है ना, मतलब लाइन से तो बड़ा यानी कि लाइन के तो ऊपर की तरफ किया करो ठीक है। और पैराबोला से नीचे देखो y लेस देन का साइन है, पैराबोला से नीचे कौन सा ग्राफ होगा फिर बताओ, कौन सा एरिया आपको निकालना है बच्चों, ये वाला एरिया आपको निकालना है ठीक है। ये एरिया निकालना है। अब इस एरिया को निकालने के दो तरीके हैं, मैं फर्स्ट मेथड आपको पहले बताता हूँ ठीक है। फर्स्ट मेथड ये ना देखो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ना और यहाँ से क्या ड्रॉ करोगे बच्चों परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। तो सबसे पहले तो आपको क्या निकालना पड़ेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका, इस पैराबोला का और इस रेड वाली लाइन का है ना। तो बच्चों ये पॉइंट मान लो ए है, ये ए है और ये क्या है बी। तो ए निकालने के लिए आप मेरे को बताओ एक तो ये पैराबोला यानी कि y इक्वल टू 4√x ये, और दूसरा कौन है यहाँ पे ये वाली लाइन है इधर वाली y इज इक्वल टू क्या 5 - x, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना 4√x इक्वल टू 5 - x। क्या करो आप इसमें या तो हिट एंड ट्रायल से देख लो या फिर क्या कर दो दोनों तरफ बच्चों स्क्वायर कर दो, a² प्लस b² माइनस 2ab, तो क्या आ गया ये x² माइनस 26x प्लस 25 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ 1 और 25 आ जाएगी ना। लेकिन लेकिन बच्चों ध्यान से देखो ये जो ग्राफ वैलिड है इस वाली लाइन का ये तो 5 से कम के लिए वैलिड है ना, ये तो 5 से कम के लिए है तो फिर ये वैल्यू तो लोगे नहीं ना। तो क्या लोगे x इक्वल टू 1, और वैसे भी दिख रहा है यहाँ 25 थोड़े हो सकता है, ये 5 तो यहीं पे है तो ये 25 कैसे हो सकता है ना। तो ये कितना हो गया y1 x1 हो गया। अच्छा x1 हो गया तो y निकालना चाहो तो यहाँ से निकाल सकते हो, y क्या है 5 - x यानी कि 5 - 1 4। हाइट की वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन हाँ जरूरत पड़ेगी, एक मेथड में जरूरत पड़ेगी इसकी ठीक है, मैंने निकाल दिया। अच्छा ये वाला पॉइंट देखो फिर, ये वाला पॉइंट बच्चों अगर बी पॉइंट में कहूँ निकालो तो एक तो इस पे क्या है ये पैराबोला है और एक बच्चों ये लाइन है, लाइन की इक्वेशन क्या है x-5 है, लाइन की इक्वेशन बच्चों क्या है x-5, तो दोनों को इक्वेट करना ये आ गया। अच्छा वो तो सेम ही आएगा, मैं 5 - x का स्क्वायर करूँ या x-5 का स्क्वायर करूँ तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 1 और 25। अब की बार बच्चों 25 को लेना पड़ेगा क्योंकि इससे आगे तो 25 आएगा ना, और वैसे भी ये ग्राफ कहाँ के लिए वैलिड है 5 या 5 से बड़ी के लिए, तो ये 25 आ जाएगा ठीक है। तो ये पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट कितना आ गया बच्चों 25, y कोऑर्डिनेट में निकाल ही सकता हूँ, y तो यहाँ से निकाल लिया करो ना 25 - 5 यानी कि 20, ये कितना आ गया बच्चों 20 आ गया। समझ गए आप मेरी बात, यानी मैं इस हाइट की बात करूँ तो ये 4 है और इस वाली हाइट की बात करूँ तो ये क्या है 20, और ये पॉइंट क्या आ गया 1 यानी 1,0 और ये बच्चों 25 था तो 25,0। अब मेरी बात ध्यान से सुना बच्चों, एक तरीका तो क्या है, दो मेथड बताता हूँ मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के। एक तो आप ये कहो कि ये लाइन ड्रॉ कर दो है ना, यहाँ से लेके 1 से लेके 5 तक में बच्चों अलग निकाल लो एरिया और 5 से लेके 25 तक में अलग निकाल दो ठीक है, दो पोर्शन कर रहा हूँ। अच्छा 1 से लेके 5 तक में आप बताओ मेरे को
अपर कौन है लोअर कौन है, अपर तो कौन है बच्चों ये पैराबोला, और लोअर कौन है बच्चों ये वाली लाइन इधर वाली है ना, निकाल लोगे दोनों को आपस में माइनस करके। फिर 5 से लेके 25 में बच्चों अपर कौन है बताओ, 5 से लेके 25 में अपर कौन है पैराबोला, पैराबोला तो ऊपर ही है, लेकिन लोअर बच्चों है तो लाइन, बट लाइन की इक्वेशन तो चेंज होगी ना, लाइन की इक्वेशन ये आ गई है ना, यहाँ पे लाइन की इक्वेशन ये है। तो एक मेथड तो ये है, देखो मैंने आपको पूरा सोल्व करके आगे दिखा दिया है मेथड नंबर 2 में, कि 1 से लेके 5 में बच्चों अपर कौन है ये पैराबोला, लोअर कौन सी है ये वाली लाइन, ठीक है। 5 से लेके 25 में अपर कौन है बच्चों पैराबोला, लोअर कौन है ये दूसरी वाली लाइन। मैंने कंप्लीट कैलकुलेशन सोल्व करके आपको दिखा दी, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूँ इस मेथड पे मत जाओ, कैलकुलेशन लेंथी भी है, गलती होने के चांस भी रहेंगे। मैं ये कहता हूँ आपको अब कंप्लीट 1 से लेकर 25 तक एरिया निकाल दो, पैराबोला का ही है ना। 1 से लेकर 25 में सिर्फ और सिर्फ क्या है बच्चों पैराबोला, और उसमें से इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का बच्चों ये दो डॉट वाली जो ट्रायंगल है इनका एरिया अगर माइनस कर दो तो बताओ आपका आंसर नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। इस ट्रायंगल को मैं पी बोल देता हूँ, इस ट्रायंगल को मैं क्यू बोल देता हूँ। तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको बच्चों, आंसर निकालो पहले आप 1 से लेके 25 तक पूरे पैराबोला का एरिया, और पैराबोला की वाई क्या है 4√x, इसका एरिया निकाल दो है ना। इसमें से माइनस कर दो क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू, मतलब दोनों निकाल के ऐड करके माइनस कर दो इकट्ठा, ठीक है। पहले तो इसको सोल्व करो, 4x की पावर 3/2 और ये कितना हो जाएगा 2/3, और 1 से लेके 25। अच्छा, ट्रायंगल पी का एरिया बता सकते हो, पी का एरिया बच्चों इसका बेस कितना, देखो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब ध्यान से देखना 1 से लेके 5 तक गए हो आप, 1 से लेके 5 तक गए हो तो बेस कितना हो गया बोलो 4 हो गया क्या, 1 से लेके 5 तक है ना। हाफ तो करूँगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट देखो इस ट्रायंगल की ये वाली, और ये कितनी है 4, डायग्राम से बिल्कुल क्लियर कर दूंगा मैं है ना, प्लस हाफ और इसका बेस, इसका बेस देखो बच्चों 5 से लेके 25 तक, 5 से लेके 25 तक कितना होता है 20 होता है ना, और हाइट कितनी है 20, हाइट कितनी है बच्चों 20, तो 20 इंटू 20, ठीक है। बस ये आपका आंसर आ जाएगा, देखो बिना कोई इंटीग्रेशन करे ज़्यादा हमने आसानी से आंसर निकाल दिया 8/3। अच्छा, इसमें 25 पुट करोगे और 1 पुट करोगे तो 1 ही आएगा, ये कितना आ गया 8, और ये कितना आ गया आई थिंक 200 आ गया है ना। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये क्या आ गया आपका 8/3। अच्छा, 25 का जो स्क्वायर रूट होता है 5, 5 का क्यूब 125, तो 124 आ जाएगा ना, 124 आ जाएगा, ठीक है। माइनस के 208, ये अपना एरिया आ गया बच्चों क्या ए, एरिया को क्या बोला था इसने ए, और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है 3a की। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 3a, मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा बताओ, इसको 3 से करोगे तो 8 हो जाएगा ना ये तो, और इसको 3 से कर दो, ये लो ये आंसर आ गया। तो इसको कर दो 8 4 जा 32, और ये कितना आ गया 96 99, और माइनस ये कितना होता है 624। तो 12 में से 4 माइनस करोगे 8, 8 में से 2 माइनस करोगे 6, 9 में से 6 माइनस करोगे 3, 368 बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। मैंने बिल्कुल आसान तरीके से आपको बता दिया कि डायरेक्ट आप 1 से लेके 25 तक पैराबोला का एरिया निकाल दो और उसमें से इन दोनों ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। नहीं तो बच्चों आपको लंबा चौड़ा देखो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, गलती होने के चांस रहेंगे। आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे। पहले तो बच्चों इस कर्व और इस लाइन का क्या निकालना है आपको, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो सीधा है, यहाँ से y की वैल्यू और यहाँ से y की वैल्यू है, दोनों को क्या कर दो इक्वेट कर दो। इक्वेट करोगे तो x की वैल्यू आ गई 2। अब चाहे x की वैल्यू यहाँ पुट कर दिया करो या यहाँ पुट कर दिया करो, कंफ्यूज नहीं होना आपको, ठीक है। तो x जब -6 है बच्चों लाइन में पुट करो ना, इजी रहेगा। तो y की वैल्यू निकाल लो, x जब 4 है तो y की वैल्यू निकाल लो। तो ये दोनों के दोनों क्या आ गए बच्चों, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए। अब इस इंटीग्रल को इवेलुएट करना है, ठीक है, लास्ट में जरूरत पड़ेगी, मैंने आपको सोल्व करके दिखा दिया स्टेप बाय स्टेप। आंसर कितना आएगा अपना 125/3। अब आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे। अपने को एरिया दे रखा है बच्चों, इस जो ये एक पैराबोला है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसका एरिया क्या है अल्फा है। जैसे पिछले क्वेश्चन में एरिया को क्या बोला गया था ए, और 3a की वैल्यू निकालनी थी, यहाँ क्या बोल दिया अल्फा और 6 अल्फा की वैल्यू निकालनी हो, तो बात की बात है। पहले हम एरिया निकालते हैं, एक एक कर्व को डिस्कस करते हैं। y = 4 - x²/4, दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दो है ना, ये आ गया। x² की टर्म को एक तरफ ले आओ, x² इधर ले आओ, और ये कितना आ गया 16 - के 4y, 4 कॉमन ले लो, बल्कि माइनस का कॉमन लो, y - 4। अब ये बताओ क्या है, आपको पता लग गया कि ये डाउनवर्ड पैराबोला है ना, डाउनवर्ड पैराबोला है, और इसका वर्टेक्स कितना है बच्चों 0,4 है, ठीक है। और ये तो एक स्ट्रेट लाइन है, y = x - 4/2 तो क्या है स्ट्रेट लाइन है। और ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बच्चों अभी हमने निकाले थे ना, क्या क्या आए थे देख लो। एक आया था अपना -6 - 5, एक 40, -6 - 5
और 4,0। अच्छा, पैराबोला का तो ग्राफ मैं बना दूंगा, मेरे पास वर्टेक्स भी आ गया और डाउनवर्ड पैराबोला है। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाने के लिए देखो, स्ट्रेट लाइन के ग्राफ के लिए बच्चों क्या करते हो, बिल्कुल आसान तरीका होता है ना, 2 पॉइंट निकाल लो, एक बार x को 0 पुट करो, x को 0 पुट करोगे y कितना आएगा -2, और y को 0 पुट करोगे x कितना आ जाएगा 4। बस ये ग्राफ हम बना देंगे। उसके बाद देखो इसका हम रफ ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। ये तो बच्चों डाउनवर्ड पैराबोला है जिसका वर्टेक्स कितना है 0,4, ये रहा 0,4, तो डाउनवर्ड पैराबोला बना दो। ये मैंने डाउनवर्ड पैराबोला बना दिया। अच्छा, आप ये भी चेक कर लिया करो कि ये डाउनवर्ड पैराबोला एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करता है ना, ये जरूरी होता है बहुत। तो एक्स एक्सिस के ऊपर वाई क्या होता है बच्चों 0, तो यहाँ पे वाई को क्या डाल दो 0, और एक्स की वैल्यू निकाल लो ना, 4 माइनस एक्स स्क्र बाई 4 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्र बाई 4 इक्वल टू 4, एक्स की वैल्यू क्या आ गई +-4 आ गई, तो ये पॉइंट क्या होगा -4,0 हो जाएगा, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों 4,0। और देखो ये लाइन भी पास हो रही है 4,0 से। अच्छा, अब उसके बाद ये लाइन में आपने x को 0 डाला तो 0,-2, अब लाइन का ग्राफ बनाऊंगा मैं, है ना, ये रहा 0,-2 और ये रहा 4,0, तो फिर ये लाइन का ग्राफ कैसे बनेगा बताओ। लाइन का बच्चों कुछ ऐसा बन जाएगा क्या, और इस पैराबोला को भी तो आगे बढ़ाओगे ना, इस पैराबोला को जो है मैं आगे बढ़ा देता हूँ ना, ये है कंप्लीट ग्राफ। अब आपको एरिया निकालना है इनके बीच का, मतलब कि आपको ये वाला एरिया निकालना है। अब इसमें तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये तो क्या आ गया, एरिया बिटवीन टू कर्व्स आ गया ना, और एरिया बिटवीन टू कर्व्स तो क्या होता है बच्चों, अपर माइनस लोअर, और एक्स की लिमिट देख लो कहाँ से कहाँ तक है, एक्स की लिमिट यहाँ पे एक्स की वैल्यू -4, और इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी तो निकालना पड़ेगा ना, ये कितना था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताओ, -6 -5, तो यानी कि ये है -6 के 5, और क्या था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इनका 4,0, ये रहा 4,0। मतलब कि बच्चों इस एरिया के अंदर जो मैंने ये शेडेड कर रहा हूँ मैं ब्लू वाला एरिया, इसमें एक्स की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, -6 से लेके और 4 तक। ध्यान ध्यान रखो, -4 से लेके 4 मत ले लेना, क्योंकि -4 से 4 में तो पैराबोला पैराबोला है, लाइन और पैराबोला दोनों तो -6 से लेके -4 जा रहे हैं ना, तो अपना शेडेड एरिया, शेडेड एरिया मतलब जो इसने अल्फा बोल रखा है वो कितना है बताओ, -6 से लेके 4 तक है, ठीक है। और अपर माइनस लोअर, अपर कौन है बताओ, ये पैराबोला, पैराबोला की वाई कौन सी है देख लो, पैराबोला की वाई थोड़ी सी सिंप्लीफाई करके लिखी थी ना हमने, 16 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4। और लाइन की वाई क्या है, लाइन की वाई तो क्वेश्चन में सीधी दे ही रखी है, x-4/2। और बस इसका आंसर बच्चों मैंने अभी आपको सिंप्लीफाई करके दिखाया है 125/3 अल्फा आ गया। आपको 6 अल्फा निकालना है, दोनों तरफ 6 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, ये कितना आ जाएगा बच्चों 250। इंटीग्रेशन करना मेरा काम नहीं है, वो आप कर लो, मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे आपको डायग्राम बनाना है, कैसे ग्राफ बनाना है, उसके बाद क्वेश्चन इजीली बिल्कुल सोल्व हो जाएंगे आपसे खुद से। देखो बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है, वही इस रीजन का एरिया आपको ए दे रखा है और 6 की वैल्यू अपने को बच्चों निकालनी है, ठीक है, निकालते हैं। पहले तो इसका ग्राफ बना लेते हैं, 9x लेस देन इक्वल टू वाई स्क्वायर, और ये बच्चों क्या है y ग्रेटर देन इक्वल टू 3x-6, यानी कि एक पैराबोला और एक क्या है लाइन है ना, वाई स्क्वायर क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 9x, और इसकी आप इक्वेशन इक्वल का साइन लगा के और पहले क्या बना लो बच्चों, इनका ग्राफ बना लो दोनों का, ठीक है। और ग्राफ बनाने से पहले आप क्या कर लिया करो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की भी जरूरत पड़ती है अपने को, 1 और 2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो बच्चों आप निकाल ही लो, ठीक है। तो दोनों से वाई स्क्वायर की वैल्यू को इक्वेट कर लो, या वाई की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, वाई की जगह क्या पुट कर दो 3x-6 इक्वल टू क्या है बच्चों ये 9 है, इसका स्क्वायर 3 कॉमन लेके बाहर 9 आ जाएगा ना, तो क्या आ जाएगा ये x-2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9x, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, अब स्क्वायर खोल दो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ से सिर्फ बच्चों x बचा था ना अपना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 1 और 4 आ गई, ठीक है, एक्स की वैल्यू 1 और 4 आ गई। अच्छा, एक्स जब 1 होगा तो y कितना था 3x-6 था ना, तो y -3 हो जाएगा, और x जब 4 होगा तो y कितना आ जाएगा बच्चों 3x-6, तो यानी कि क्या हो जाएगा 6, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए 1, -3, और एक बच्चों यहाँ से कितना आ जाएगा 4,6, दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए, ठीक है। अब इस लाइन का ग्राफ बनाएंगे, तो देख लेते हैं ये एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करेगी, एक्स को 0 पुट करेंगे तो वाई कितना आएगा -6, और वाई को 0 पुट करेंगे तो एक्स कितना आएगा बच्चों 2 आएगा, ठीक है, ये हो गया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकाल दिए, ये लाइन कहाँ से पास होगी ये भी निकाल दिया। अब बस ग्राफ बनाना है, ये क्या है बच्चों राइट हैंडेड पैराबोला है, ये अपना क्या है राइट हैंडेड पैराबोला का ग्राफ बना दो, देखो ये हो गया अपना वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x का ग्राफ, ठीक है। उसके बाद ये लाइन का ग्राफ 0-6 2 0, 0-6 कहीं नीचे होगा पॉइंट, ये रहा 0-6, और 2 0 बच्चों एक्स एक्सिस के ऊपर होगा कहीं, है ना, तो
इसको आप इस तरीके से इस लाइन का ग्राफ बना दो। ये लाइन का ग्राफ हो गया। लाइन कौन सी थी अपनी, y इक्वल टू 3x माइनस 6। अब पैराबोला और लाइन आपस में कहाँ कट करती थी, देखो दो पॉइंट पे कट करती है, 1 माइनस 3 4 6। तो ऑब्वियसली 4 6 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ये हो गया 4 6, और 1 माइनस 3 ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। x पॉजिटिव है और y क्या है बच्चों, नेगेटिव है। बस अब बात रहेगी कि अपना एरिया कौन सा होगा। अब इसके अंदर ध्यान से देखो, वाई स्क्वेयर तो क्या था, ग्रेटर देन इक्वल टू 9x था। देख लो ध्यान से, वाई स्क्वेयर तो ग्रेटर देन इक्वल टू 9x था, है ना। और 9x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब x तो पॉजिटिव होगा। 9x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, x नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता ना, है ना, x नेगेटिव नहीं हो सकता। और y की वैल्यू बच्चों ये क्या थी, लाइन से क्या है, बड़ी है, 3x माइनस 6। y क्या है, लाइन से बड़ी, मतलब पहले लाइन का ग्राफ देखो, ये लाइन का ग्राफ है, तो लाइन से ग्रेटर मतलब इसके ग्राफ से ऊपर आएगा, है ना। एरिया क्या आएगा बच्चों, ऊपर आएगा। तो क्लियरली मेरे को दिख रहा है यही वाला एरिया होगा, क्योंकि इसके ऊपर तो जा ही नहीं सकते ना, ऊपर जाएंगे तो बच्चों फिर क्या है, बाउंड्री रीजन तो है ही नहीं। तो ये वाला अपना एरिया आ गया, ठीक है, ये वाला एरिया आ गया। देख लो, इससे भी देख सकते हो, कोई भी पॉइंट पुट करके देख लो भाई, ये वाला एरिया आ रहा है कि नहीं आ रहा, या फिर ये वाला एरिया आएगा कि नहीं आएगा, या फिर ये वाला एरिया आएगा कि नहीं आएगा। आप कोई पॉइंट पुट करके देख लिया करो। जैसे मान लो इस बॉक्स के अंदर है, आएगा तो पूरा बॉक्स आएगा, आपको पता है, नहीं तो नहीं आएगा। एलपीपी के अंदर भी तो कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हो ना भाई। ये पॉइंट क्या है बताओ, ये पॉइंट था आपका शायद 2,0 था ना, 2,0 था, 2,0। तो यहाँ पे कोई पॉइंट ले लो क्या, 1, और 1,1 देख लो। 1,1 इसके अंदर देखना बच्चों सेटिस्फाई हो रहा है, y को भी 1 लिखो, x को भी 1 लिखो, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, मतलब इस ये एरिया तो बच्चों नहीं आ सकता। फिर इस एरिया के अंदर कोई पॉइंट ले लो भाई, ये क्या है, x तो 1 है, y को नीचे ले आओ ना, -1, 1,-1 पॉइंट पुट करके देखना, तो भी नहीं करेगा, क्योंकि y का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 9, ये भी नहीं होगा। तो बच्चों ये वाला एरिया हो जाएगा। समझ गए आप मेरी बात, बस इस एरिया को आपको निकालना है, और ये एरिया निकालना बच्चों बहुत आसान है। देखो मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड बता देता हूँ इससे। ये पॉइंट 1 है ना, तो यहाँ से क्या कर लो ना, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो, तो ये ऊपर जाके 1 पे मीट करेगी, क्योंकि ये 1 है तो बच्चों ये भी 1 होगा, है ना। अब मेरे को ये दिख रहा है कि ये जो ए बी सी और डी है ना बच्चों, ये क्या बन गया, एक ट्रेपेजियम बन गया। आप देखो ट्रेपेजियम का एरिया मैंने आपको निकालना बताया था, फॉर्मूला, ठीक है। और इसमें से ये वाला बच्चों शेडिड एरिया घटा दो, इसको मैं नाम दे देता हूँ क्या, पी। तो मेरा जो आंसर होगा, बच्चों क्या होगा, वो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, माइनस में पी हो जाएगा, है ना। और पी तो क्या है बच्चों, पी का एरिया तो कौन है, ये एक्स एक्सिस बना रहा है, किसके साथ, पैराबोला के साथ मिलके। एक्स एक्सिस और पैराबोला आपस में मिलके बना रहे हैं। लिमिट क्या है, 0 से लेके 1 तक है, वो तो मैं निकाल ही दूंगा, है ना। पी तो अलग से मैं एक बार आपको निकाल के दिखाई देता हूँ बच्चों। पी क्या होगा बताओ, 0 से लेके 1, और पूरा एरिया कौन बना रहा है, पैराबोला। और पैराबोला की वाई क्या है बताओ, पैराबोला की वाई क्या है बच्चों, 3√x है ना, 3√x dx। तो 3 बाहर, x की पावर कितनी हो जाएगी, 3/2, और ये कितना हो जाएगा बच्चों, 2/3। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1, 3 से 3 कट गया 2, और ये तो क्या आ गया 1, यानी कि p की वैल्यू तो 2 आ गई। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है बच्चों, देखो ध्यान से, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। अब पैरेलल साइड देखना ध्यान से, देखो एक तो ये है, यानी कि मैं पहले लिख देता हूँ, हाफ इंटू ये क्या होता है, AD, पैरेलल साइड कौन सी है, AD प्लस में BC, और इंटू बच्चों क्या होती है, हाइट। और p की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 2। अब देखो ध्यान से, AD, ए से लेके डी बच्चों कितनी है, ये पॉइंट क्या था बताओ, -6,0 था ना, -6,0 से पास हो रही है ये लाइन। तो ये पूरी हाइट कितनी होगी, 6, यानी कि AD कितनी होगी, 6। BC बच्चों ये देखो, ये पॉइंट कितना है, 1,-3, तो फिर ये हाइट कितनी होगी बताओ, 3 होगी ना। हाइट तो नेगेटिव नहीं ले सकते। और इनटू हाइट, हाइट कौन सी है बच्चों, दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस, वो यही तो है, कितनी है ये बताओ, 1 है ना। ये कितनी होगी, 1। तो बस ये कितना हो गया अपना 9/2, 9/2 -2 कर दो, तो कितना आंसर आ गया बच्चों, 5/2। लेकिन ये तो क्या है, कोई पूरा आंसर नहीं है ना शायद, आपको ये ए दे रखा है और आपको क्या करना था, 6a की वैल्यू निकालनी है, मतलब कि ए की वैल्यू आ गई, ए आ गया बच्चों 5/2। तो 6a कितना आ जाएगा, 5/2 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 30/2 यानी कि 15 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल आसानी से मैंने आपको डायग्राम से समझा दिया किस तरह से इसको सोल्व करेंगे हम। उसके बाद बच्चों आ जाओ इस क्वेश्चन पे, देखो इसमें क्या कहता है आपसे कि एक तो इसका आपको ग्राफ बनाना है ना, 1 + x² लेस देन इक्वल टू वाई, या फिर y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 + x²। अच्छा ये तो आपको दिख ही रहा है कि ये वैल्यू कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकती, और तो y इससे भी बड़ी है, इसका मतलब y क्या है बच्चों, पॉजिटिव है ना। मतलब कि अपने को नीचे ग्राफ नहीं बनना, x एक्सिस के नीचे ग्राफ नहीं जाएगा, y हमेशा क्या है बच्चों, y हमेशा क्या है, पॉजिटिव है या नॉन नेगेटिव है, ऐसा बोल दो, ठीक है। अच्छा फिर इसका क्या मतलब है कि y
मिनिमम इन इन दोनों में से देखो, ये भी स्ट्रेट लाइन है और ये भी स्ट्रेट लाइन है, इन दोनों में से जो मिनिमम होगी है ना, इन दोनों में से बच्चों जो मिनिमम ग्राफ होगा वो उसका आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो एक बार y इक्वल टू एक्स प्लस सेवन का ग्राफ बना दो और एक बार बच्चों y इक्वल टू 11 माइनस थ्री एक्स का ग्राफ बना लो। देख लेंगे किस इंटरवल के अंदर जो है ना कौन सी लाइन मिनिमम है। मिनिमम का मतलब उसका ग्राफ की हाइट क्या होगी बच्चों, छोटी। अच्छा एक बार इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, एक बार इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकाल लिया करो। तो 4x इक्वल टू क्या आ गया, 4x कितना आ गया बच्चों, 1। x 1 आएगा तो y कितना है, x प्लस सेवन, यानी कि 1 प्लस सेवन 8। तो यानी कि ये दोनों लाइन बच्चों आपस में किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, 1,8 पे, ठीक है। मैंने सारा कुछ निकाल दिया, इन दोनों लाइन के ग्राफ भी मैं बना दूंगा अभी, ठीक है, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकाल दिया। इसके बारे में भी मेरे को पता है, ये क्या है बताओ, y इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वन या एक्स स्क्र इक्वल टू वाई माइनस वन। ये तो अपवर्ड पैराबोला है जिसका वर्टेक्स क्या है बच्चों, 0,1 है ना। एक एक चीज लिख लिया करो आप। अब हम इन दोनों लाइनों के ग्राफ बनाते हैं। देखो y इक्वल टू एक्स प्लस सेवन, तो x को 0 पुट करेंगे तो y कितना आएगा 7, और y को 0 पुट करेंगे तो बच्चों x कितना आ जाएगा -7। ये तो आ गया। अच्छा फिर इसका ग्राफ बना लो आप, जैसे 10th क्लास का बच्चा बनाता है 2 पॉइंट निकाल के, वैसे ही मैं ग्राफ बना के आपको दिखा रहा हूँ। x और y, x को 0 पुट करो तो y कितना आ जाएगा 11, है ना, y कितना आ गया 11, और y को 0 पुट करो, x आएगा 11/3। ये आ गया बच्चों 11/3। अब हम इसको ड्रॉ कर देते हैं, देखो ग्राफ को। अब बच्चों मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ कंप्लीट। ये पहले तो इस लाइन का ग्राफ बनाते हैं, है ना, 0,7 और 0,7 और -7 0, -7 0 तो ये रहा, है ना, और 0,7 फिर ये हो जाएगा। तो मतलब कि एक ग्राफ तो आ गया कोई, ये वाला ये है बच्चों क्या, -7,0, और ये पॉइंट क्या है 0,7, ठीक है। अच्छा दूसरी लाइन देखो, एक है 0,11, 0,11 मतलब कि कहीं ऊपर जाएगा इससे, है ना, 0,11, और फिर एक पॉइंट यहाँ आएगा 11/3, और फिर ये आपस में कट भी करती है। तो देखो मैं इसको कुछ ऐसा बना दूँ, ये ऐसा बना देता हूँ। ये किसका ग्राफ है बताओ, y इक्वल टू एक्स प्लस सेवन का, और ये बच्चों ग्राफ है y इक्वल टू 11 माइनस थ्री एक्स का। तो ये पॉइंट कौन सा था, 11/3,0 होगा ना, हालांकि इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी मैं लिख देता हूँ। और ये पॉइंट कितना है बच्चों, 0,11 है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना था इनका, 1,8। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ना एक लाइन ड्रॉ कर लो। देखो मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि आपको इनमें से मिनिमम वाला ग्राफ कंसीडर करना है। मिनिमम वाला ग्राफ, मिनिमम का मतलब क्या बच्चों, देखो ध्यान से देखो भाई, आप ऊपर ये यहाँ तक चले जाओ, आगे बढ़ा दो इस लाइन को। आप ऊपर से पेन लेके ऊपर से इसके ऊपर क्या है ड्रॉ करो, पेन को इसके ऊपर इससे टच करवाओ। पहले कौन सी लाइन टच करेगी, मतलब कि मिनिमम कौन होगी। मिनिमम देखो, एक तो ये वाली लाइन है और एक ये वाली लाइन है, तो पहले तो ये आएगी ना, ये ग्रीन वाली लाइन आएगी, और फिर इसके नीचे ये ब्लू वाली लाइन आएगी। तो मतलब मिनिमम तो ये हुई ना। मिनिमम का मतलब बच्चों, दोनों लाइन में से नीचे कौन है, दोनों लाइन में से नीचे कौन है, ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन होगी, ठीक है। अच्छा ये तो यहाँ तक मिनिमम है, 1 तक, x इक्वल टू 1 तक तो बच्चों ये वाली लाइन मिनिमम है। लेकिन जैसे ही आप 1 से आगे जाओगे तो फिर देखो ये वाली नीचे आ गई, फिर ये ऊपर बढ़ गई ना, ये लाइन ऊपर बढ़ गई, और ये लाइन क्या आ गई, नीचे आ गई। तो बच्चों आपको मिनिमम ग्राफ सिर्फ कंसीडर करना है, बाकी ग्राफ को भूल जाओ। ये मैंने जो शेडेड किया है ना, सिर्फ मैं इस ग्राफ को कंसीडर करूंगा लाइन के लिए, तो ठीक है। अब बात आती है बच्चों किसकी, पैराबोला की। तो ये पैराबोला रहा, y इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वन। अच्छा अब आप पैराबोला और लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकाल लो, क्योंकि वो भी काम आएगा। पैराबोला क्या था, y इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वन, लाइन क्या है, एक थी y इक्वल टू एक्स प्लस सेवन, और एक थी y इक्वल टू 3x माइनस 11, है ना। मैं निकाल लेता हूँ, पहले a पॉइंट मान लेता हूँ मैं, ये पैराबोला और ये वाली लाइन, मैं दोनों को सोल्व कर देता हूँ आपस में। तो देखना y को इक्वेट कर दो ना, तो कितना आ जाएगा बताओ, एक्स स्क्र माइनस एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, तो x माइनस थ्री और x प्लस टू इक्वल टू जीरो। एक्स की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 3,-2। एक पॉइंट में b मान लेता हूँ पैराबोला, और जो दूसरी वाली अपनी लाइन है ना, फिर मैं ग्राफ पे प्लॉट कर दूंगा इन पॉइंट्स को। तो इन दोनों को इक्वेट करोगे y की वैल्यू को बच्चों, तो क्या आ गई बताओ, कुछ ऐसी आ गई, एक्स स्क्र माइनस के एक्स स्क्र प्लस वन और 3x माइनस 11, तो -3x और +11 हो जाएंगे। तो एक्स स्क्र माइनस 3x प्लस के क्या हो गए, तो 12 हो गए। ये तो नेगेटिव आ गया, मतलब कि ये कट ही नहीं करेगी। इसको हमने क्या किया, देखना एक बार, ये क्या थी, 11 - 3x थी, सॉरी सॉरी सॉरी, 11 - 3x थी ना, ये जो थी लाइन की इक्वेशन
11 माइनस 3x है, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया 3x माइनस 11 लिख दिया, तो ये क्या लिख लो 11 माइनस में 3x, तो y इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 1 और y इक्वल टू 11 माइनस 3x को दोनों को क्या कर दो इक्वेट कर दो, एक्स एक्स वाई वाई की वैल्यू को 11 माइनस 3x, तो एक तरफ ले आओ एक्स स्क्र प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0, तो प्लस 5 माइनस 2, तो x की वैल्यू 2 और माइनस 5 आ गई। मैंने सारा कुछ निकाल दिया है ना। अब आप ध्यान से देखना बच्चों, अपने को जो है ना इस शेडेड वाली लाइन को कंसीडर करना है, तो मैं जो पैराबोला का ग्राफ बनाऊंगा ये अपवर्ड पैराबोला आया था और इसका वर्टेक्स क्या है बच्चों 0,1, तो 0,1 कहाँ बनेगा, कहीं यही बनेगा, 0,1 यहाँ बनेगा, ठीक है। अच्छा अब एक बात और ध्यान से सुनना भी, जो अपवर्ड पैराबोला बनाऊंगा मैं कुछ ऐसा बनाऊंगा तो ये इस वाली लाइन को कट करेगा कहीं ना कहीं, है ना, इस वाली लाइन को कट करेगा, तो इस वाली लाइन को तो अपने को कब कंसीडर करना है बच्चों, ये वाली लाइन की बात कर रहा हूँ मैं, 1 तक कंसीडर करना है, तो फिर ये 3 तो वैल्यू आ ही नहीं सकती ना, आप मेरे को बात समझ रहे हो, क्योंकि ये वाली जो लाइन है बच्चों, ये वाली y इक्वल टू एक्स प्लस 7, इसका ग्राफ तो अपने को सिर्फ -7 से लेके 1 तक कंसीडर करना है, 1 से आगे तो फिर ये लाइन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, तो फिर इसलिए इसकी वैल्यू बच्चों 1 से बड़ी तो हो ही नहीं सकती। ऐसे ही इसकी वैल्यू, इस लाइन का ग्राफ कब कंसीडर करेंगे 1 से लेके 11/3 में, तो मतलब -5 नहीं हो सकती। अब आप समझ गए। अब यानी कि मैं ये 2 पॉइंट लूंगा, x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई -2, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 2 आ गई। अच्छा x आ गया तो साथ साथ में y भी निकाल ही लो, क्या पता काम आ जाए y, ठीक है, तो y क्या तो किसी में पुट कर दो, y की वैल्यू कितनी है बताओ, x प्लस में 7 यानी -2 प्लस 7 कितना आ गया 5, और यहाँ पे बच्चों y कितना है 11 माइनस 3x, और x को क्या पुट करो 2, तो ये भी 5। देखो अच्छी बात ये आ गई कि बच्चों ये दोनों के दोनों हाइट क्या आ गई पता है, सेम आ गई, तो मतलब कि ये पैराबोला इस लाइन को और इस लाइन को सेम हाइट पे कट करेगा, ठीक है। तो मैं कुछ डायग्राम बना रफ रहा हूँ, लेकिन फिर भी देखिए कुछ एग्जैक्ट मैं ऐसा ही पास करवा देता हूँ, हालांकि वर्टेक्स लग नहीं रहा लेकिन है तो ये वर्टेक्स ही ना, ये मानोगे 0,1 वर्टेक्स, मतलब ये हाइट 0,1 है, ठीक है। अब आप मेरे को ये बता दो कौन सा एरिया बच्चों आपको निकालना है, जो देखो ये ग्राफ देख लो ना, y लेस देन होना चाहिए इन लाइनों से तो छोटा, मतलब कि लाइन का जो ग्राफ है उससे तो नीचे है ना ये वाला, और पैराबोला से क्या था बच्चों आई थिंक बड़ा, देखो y ग्रेटर है इससे, तो पैराबोला के ऊपर, पैराबोला ये है ना इससे ऊपर, तो फिर ये वाला एरिया हो जाएगा क्या। आपको बच्चों ये कंप्लीट एरिया फाइंड आउट करना है, समझ गए, बस ये कंप्लीट एरिया फाइंड आउट करना है, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैंने आपको निकाल के दिखाई दी है, ये पॉइंट है a -2,5, और ये पॉइंट है बच्चों क्या b, ये कितना है 2,5, समझ गए, ये दोनों पॉइंट भी आ गए, ये पॉइंट भी आ गया। अच्छा अब आप मेरे को ये बता दो, ये जो मैंने ब्लू कलर से एरिया आपको शो किया है ये निकालोगे कैसे, इसके लिए अपने को परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, ये हो गया -2,0 पॉइंट। अच्छा यहाँ से ड्रॉ करोगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 2,0 है ना, अपने को तो -2 से 2 तक रहना है ना, बस -2 से 2 तक। अब मेरी बात ध्यान से सुना बच्चों, -2 से 2 तक में पैराबोला तो सेम है बट लाइन तो चेंज होगी ना, लाइन -2 से लेके 1 तक अगर हम लेंगे बच्चों, देखो मेरे को जाना पूरा है -2 से लेके 2, बट इस एरिया के अंदर बच्चों पैराबोला तो एक ही है बट लाइनें क्या है चेंज होगी। आप कहोगे सर लाइन -2 से लेके 1 तक, -2 से लेके 1 तक इस रेड वाले एरिया में तो लाइन कौन सी होगी बच्चों, ये वाली है ना, और फिर जब हम इससे आगे बढ़ जाएंगे इस ग्रीन एरिया में बढ़ जाएंगे इसमें, तो बच्चों फिर लाइन कौन सी स्टार्ट हो जाएगी, ये वाली स्टार्ट हो जाएगी, समझ गए इतनी बात तो अब मेरा जो आंसर आएगा, यानी कि ए दे रखा था कि इसने नाम, ठीक है ए जो आएगा बच्चों वो क्या आएगा, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, -2 से लेके 1 है ना, -2 से लेके 1 में आप ये बताओ अपर माइनस लोअर करेंगे, अपर कौन है लाइन, अपर कौन है लाइन, लेकिन लाइन भी कौन सी x प्लस 7 वाली, ठीक है, माइनस लोअर, लोअर कौन है बच्चों पैराबोला, और पैराबोला की इक्वेशन क्या है y इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 1, तो इसमें से माइनस कर दो क्या एक्स स्क्र प्लस 1, ये आ गया है ना, प्लस अब 1 से लेके 2, 1 से लेके 2 में आप मेरे को बता दो करेंगे तो अपर माइनस लोअर, लेकिन अपर कौन है आपके पास लाइन, लोअर कौन है बच्चों पैराबोला, देख लो ना इस पार्ट के अंदर, इस पार्ट के अंदर ऊपर लाइन है नीचे क्या है पैराबोला, लाइन बट कौन सी है दूसरी वाली आ गई है ना 11 माइनस 3x, और माइनस पैराबोला, पैराबोला तो बच्चों वही अपना क्या है एक्स स्क्र प्लस 1। एक तो बच्चों इस क्वेश्चन को सोल्व करने का ये मेथड है कि यहाँ से सिंप्लीफाई करके देखो, मैंने सिंप्लीफाई करके दिखा दिया आपको पूरा, वही जो मैंने पीछे लिखा है, -2 से लेके 1 में से क्या करोगे आप x प्लस 7 में से पैराबोला की इक्वेशन घटाओगे, और 1 प्लस 2 में से लाइन में से इसकी इक्वेशन घटाओगे, और सिंप्लीफाई करके इजीली आंसर आ जाएगा, ए आ जाएगा 50/3, 3 ये निकालना है बच्चों कितना आ जाएगा 50। ये तो था बिल्कुल बेसिक मेथड जो सारे बच्चे यूज करेंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, स्मार्ट अप्रोच इसकी मैं बताता हूँ, जो मैंने आपको शॉर्टकट बताया था ना वो यहाँ पे काम आएगा। सारे पॉइंट जो मैंने निकाले थे वो मैंने लिख दिए,
ये बी पॉइंट था, ये वर्टेक्स था अपना 1,0, है ना। अब मैंने आपको क्या बताया कि जो ये शेडेड एरिया है ना बच्चों, कंप्लीट, ये कंप्लीट एरिया है, ठीक है। मैं इसको दो पार्ट में बांटता हूँ। देखो ये हाइट सेम है, ये हाइट क्या है बच्चों, सेम है ना, 5 है। कंप्लीट हाइट यहाँ से लेके ये हाइट कितनी है बच्चों, टोटल 5 है, क्योंकि ये पॉइंट ये 2,5 है, तो मतलब कि ये पूरी हाइट कितनी है बताओ, 5 है। मैं इस पूरे एरिया को देखो दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। एक तो ये ऊपर ट्रायंगल मेरे को निकालना कौन सा है, ये ट्रायंगल प्लस ये ग्रीन, है ना, ये टोटली तो निकालना है मेरे को। अब आप मेरे को ये बता दो, पहले मैं ट्रायंगल का एरिया आपसे पूछूं, ट्रायंगल का एरिया ए बी और मान लो ये है सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, आप बता दो कि ट्रायंगल का एरिया क्या होता है बच्चों। वो इंटीग्रेशन से छुटकारा मिल जाएगा ना, बेस इंटू हाइट। बेस कितना है बताओ, बेस है बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक -2 से लेके 2 तक, यानी कि 4। हाइट कितनी है, हाइट ध्यान से देखना, हाइट बच्चों इस ट्रायंगल की तो सिर्फ इतनी इतनी है ना, 8 मत कह देना कि सर आप देखो ये पॉइंट y कोऑर्डिनेट 8 है तो हाइट 8 होगी। बच्चों ट्रायंगल की हाइट तो इतनी है, और यहाँ तक कितना है बच्चों, यहाँ तक कितनी है ये चीज बच्चों बताओ मेरे को, 5 है। तो 8 में से 5 माइनस करोगे ना, समझ गए। तो ये कितना आ गया, 12/2 यानी कि 6। ट्रायंगल का एरिया कितना आ गया, 6। ट्रायंगल का एरिया तो सारे बच्चे निकाल लेंगे। इसका एरिया आपको मैंने शॉर्टकट बताया था, कुछ याद आ रहा है क्या इसको देख के। ये बच्चों देखो ये पैराबोला है, और ये इसकी क्या है, कोई ये अपने डबल ऑर्डिनेट है ना, परपेंडिकुलर है एक्सिस के ऊपर। तो इसके अराउंड बच्चों, इस एरिया के अराउंड एक मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूँ, रेक्टेंगल, है ना, जो पैराबोला की पैराबोला से टच होके जाए, ऐसा रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। तो आप मेरे को ये बता दो, ये वाला जो एरिया है, ये नीचे वाला एरिया की बात कर रहा हूँ मैं, इसकी, इस एरिया की, है ना, ब्लू एरिया की, ये एरिया मैं निकाल सकता हूँ। पूरे रेक्टेंगल का कितना होता है बच्चों, ये 2/3 होता है ना। तो अब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ब्लू एरिया, फिर दोनों को मैं क्या कर दूंगा, बस ऐड कर दूंगा। वो होता है बच्चों 2/3 ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, है ना। अब बस रेक्टेंगल का एरिया आप मेरे को बता देना, 2/3 लेंथ इंटू विड्थ। अच्छा ये पॉइंट कितना था, 1,0 था ना, क्योंकि ये तो वर्टेक्स था। अब आप मेरे को ये बताओ, पैराबोला की लेंथ कितनी है, लेंथ तो आप कहोगे सर यही है, -2 से लेके 2 यानी कि 4। विड्थ कितनी है, विड्थ, विड्थ होती है बच्चों इतनी, ये वाली विड्थ होती है ना, ये वाली विड्थ कितनी है ये बता सकते हो आप मेरे को, ये कितनी है देखो भाई, ये पूरी 5 थी, ये पूरी यहाँ से लेके बच्चों यहाँ तक कितनी थी, 5 थी। 5 में से 1 0 है, तो ये तो 1 ये होगी, तो ये कितनी होगी, 4 होगी क्या, ये कितनी हो जाएगी बच्चों, 4। तो ये कितना हो गया, 32/3। तो मेरा जो शेडेड एरिया आ गया, यानी कि कंप्लीट एरिया जो आ गया, ये ग्रीन और ये ब्लू, वो क्या था, दोनों का सम है ना। तो 6 + 32/3 यानी कि 50/3, और क्वेश्चन में ये एरिया को ए बोल रखा था, और इन्होंने 3a की वैल्यू पूछ रखी थी, ठीक है। लेकिन बच्चों ये समझ आए तो ही करना, नहीं समझ आए तो मैंने आपको बेस्ट मेथड बता दिया कि ये तो है ही है, ठीक है। लेकिन वो जो रेक्टेंगल वाला मेथड है 2/3 वाला, वो बहुत जगह यूज हो जाता है, और मेरे को देखते ही पता लग जाता है कि एक पैराबोला है, और पैराबोला के अंदर कोई स्ट्रेट लाइन आ रही है मान लो, ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल या वाई एक्सिस के पैरेलल, तो फिर बात बन जाती है। तो ये बच्चों लास्ट क्वेश्चन अब हम करेंगे, उससे पहले लास्ट क्वेश्चन के अंदर ये इंटीग्रेशन का यूज होगा। ये सारा मैंने आपको इंटीग्रल सोल्व करके दिखा दिया। आंसर कितना आएगा इसका, 12 आएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देख लो क्या है, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको बस क्या बनाना है, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व मैक्सिमम लेना है बच्चों। देखो दो कर्व है इसमें, एक तो ये और एक ये, इनमें से जो मैक्सिमम है वो लेनी है। कहाँ से कहाँ तक, एक्स की बाउंड्री क्या है बच्चों, एक्स की वैल्यू है -2 से लेके 4 तक। तो आप क्या है, -2 से लेके 4 तक पूरा ग्राफ बना लो, देख लेना कहाँ पे कौन कौन सा कर्व मैक्सिमम है। तो ये तो बच्चों क्या है, y, और एक y ये है ना। तो अलग अलग ग्राफ बना लेते हैं हम। y इक्वल टू मोड x के बारे में तो आप सारे बच्चे जानते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके बारे में अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। अब इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना है बच्चों, 2। तो इसकी दो वैल्यू खुलेगी, आपको पता है, एक तो पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा ये, कब, जब ये चीज़ क्या होगी बच्चों, ऐसी, यानी कि x > 2 होगा, और एक नेगेटिव साइन के साथ खुल जाएगा ये कब खुलेगा, जब ये चीज़ क्या होगी, नेगेटिव, यानी कि x की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 2 से छोटी। अब मेरी बात ध्यान से सुना, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके दिख रहा हूँ मैं, देखो y इक्वल टू क्या है, इसको x² - 2x लिख दूँ, और इसको बच्चों y इक्वल टू -x² + 2x लिख दूँ, क्योंकि नेगेटिव ही तो है, बस ऊपर वाले का, है ना। ये तो कब लेना है, जब > 2 हो x, और ये कब है बच्चों, जब x क्या हो, 2 से छोटा हो। इतनी बात आप समझ गए। अच्छा ये कौन कौन से पैराबोला है, ये भी आपको पता लग रहा है क्या। ये मेरे को दिख रहा है अपवर्ड पैराबोला है, x का स्क्वायर है, और y का कोफिशिएंट क्या है बच्चों, पॉजिटिव है। तो ये तो हो गया अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला। और ये कौन सा पैराबोला होने वाला है बच्चों, डाउनवर्ड पैराबोला होने वाला है ना। तो ये दोनों पैराबोला के बारे में आपने पता कर लिया, और इसके बारे में तो सब जानते ही हो, y इक्वल टू मोड x का तो मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं है। तो अब हम बच्चों इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे, ध्यान से देखना। अब ये है, अब इसके अंदर मैं क्या कह रहा हूँ आपको,
ये अपवर्ड पैराबोला है, इसको थोड़ा ठीक कर ले। अपवर्ड पैराबोला को मैं ठीक करके लिखता हूँ y इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 2x है, दोनों तरफ मैं 1 ऐड कर देता हूँ, ठीक है, ताकि y प्लस 1 इक्वल टू ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाए। तो इसका वर्टेक्स क्या हो गया बच्चों, 1 कोमा माइनस 1 हो जाएगा ना। और ऐसे ही डाउनवर्ड पैराबोला जो है वो क्या है, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्र प्लस 2x, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये एक्स स्क्र माइनस 2x हो गया, 1 ऐड कर दो, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर वो क्या आ गया, माइनस वाई माइनस 1। तो इसका वर्टेक्स क्या हो जाएगा बच्चों, 1 कोमा 1 हो जाएगा, है ना। दोनों के मैंने आपको वर्टेक्स निकाल के दिखा दिए ताकि पैराबोला का डायग्राम थोड़ा अच्छे से बना सको। लेकिन बच्चों ये देखना, अपवर्ड पैराबोला का जो ग्राफ बनाओगे ना, वो सिर्फ कब बनाओगे, जब x क्या हो 2 या 2 से बड़ा, और इसका ग्राफ बनाओगे जब x क्या हो 2 से छोटा, है ना। और 2 के ऊपर तो देखो ये ये मान लो 2 है x, मतलब कि 2,0। तो जो अपवर्ड पैराबोला का ग्राफ है ना बच्चों, वो सिर्फ 2 या 2 से बड़े पे बनाना है। यानी कि मैं कह रहा हूँ आपको कि ये जो ग्राफ है ना, बस अपवर्ड पैराबोला का ग्राफ देखो ऐसा बनता बनता ना, लेकिन आपको उधर नहीं बनाना, बस इधर इधर बनाना। मैं कहने का मतलब ये है, मैं इसको ऐसा बनाता ग्राफ को, है ना, कुछ ऐसा बनाता, लेकिन मैं इस ग्राफ को सिर्फ आगे आगे बनाऊंगा, क्योंकि पीछे तो इसकी जरूरत ही नहीं है ना मेरे को, यहाँ तो जरूरत ही नहीं है, 2 या 2 से बड़े पे बनाना है। अच्छा, अब आ जाओ बच्चों किस पे, लेफ्ट हैंडेड ये डाउनवर्ड पैराबोला पे। ये ग्राफ बनाओ जब x क्या हो बच्चों 2 से छोटा। अच्छा, ये दोनों ओरिजिन से पास होंगे क्या, दोनों के दोनों ओरिजिन से पास तो हो ही रहे हैं। देखो ये रहा, ये ग्राफ था ना, x और y को आप क्या है 0 0 रखोगे तो सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो बच्चों इसलिए ये वाला ग्राफ जो है ओरिजिन से पास होता हुआ ऐसे जाएगा ना। और डाउनवर्ड पैराबोला 2 से छोटे पे बनाओगे, यानी कि डाउनवर्ड पैराबोला की इक्वेशन, ये ग्राफ ये हो गया। अच्छा, इक्वेशन साथ साथ में लिख दो, इसकी इक्वेशन क्या है, माइनस एक्स स्क्र प्लस में 2x, और इसकी इक्वेशन क्या है बच्चों, y इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस के 2x। ठीक है, ये दोनों के दोनों इक्वेशन मैंने आपको लिख के दिखा दी। उसके बाद बच्चों अब ग्राफ आपका रह गया कौन सा, सिर्फ y इक्वल टू मोड एक्स का। और मोड एक्स का ग्राफ तो आप जानते ही हो, y इक्वल टू मोड एक्स का ग्राफ तो बच्चों आप जानते ही हो। ये लो मैं कुछ ऐसा बना देता हूँ, यही होता है ना y इक्वल टू मोड एक्स का ग्राफ। अब सिर्फ और सिर्फ बच्चों मेरा काम ये है कि सारे के सारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना। पहले तो मैं ये निकालूंगा कि y इक्वल, इस लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू एक्स, और इसकी क्या होती है बच्चों, y इक्वल टू माइनस एक्स, पता है ना आपको मोड एक्स की। तो अब मैं पहले ना इस पॉइंट को a नाम दे रहा हूँ, ए निकाल रहा हूँ मैं। अब आप मेरे को बताते जाओ कि ए किस किस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। आप कहोगे सर एक तो ग्रीन पैराबोला का, मतलब कि डाउनवर्ड का, तो यानी कि y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्र प्लस 2x, और ए किसके ऊपर ये लाइन है, y इक्वल टू क्या x। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल देते हैं, ये तभी तो पता लगेगा कौन कहाँ पे ऊपर है कौन नीचे है। ठीक है, ये माइनस एक्स हो गया, माइनस से माइनस काट दो, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक तो 0 और एक 1। 0 तो बच्चों ये वाली आएगी, है ना, कोई फायदा नहीं है, तो एक्स क्या ले लेते हैं हम, 1 ले लेते हैं। और जब एक्स 1 होगा तो वाई और एक्स तो सेम है ना, तो ये ए पॉइंट आ गया 1,1। इतनी बात क्लियर है। अच्छा, अब ये बी पॉइंट, क्योंकि मेरे को हर जगह ग्राफ देखना पड़ेगा कौन कहाँ पे बच्चों ऊपर है, तो ये बी पॉइंट ले लेता हूँ मैं। बी पॉइंट के ऊपर कौन कौन कट कर रहे हैं बताओ, एक तो ये अपवर्ड पैराबोला है, और एक बच्चों लाइन है y इक्वल टू एक्स, तो दोनों को इक्वल पुट कर लो, एक्स स्क्र माइनस 2x इक्वल टू एक्स। तो एक्स स्क्र क्या आ गया बच्चों 3x, एक्स की वैल्यू सीधी 3 लिख दूँ, है ना, एक्स की वैल्यू 3, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 3, और ये लाइन पे लाई करता है y इक्वल टू एक्स पे, तो दोनों कोऑर्डिनेट क्या है, सेम है। अच्छा, अब मेरे को जो बाउंड्री वॉल बनानी है वो कहाँ से कहाँ तक है, देखो -2 से लेके 4, तो x इक्वल टू -2 का ग्राफ y एक्सिस के पैरेलल होगा, मतलब कि कुछ ऐसा बना देता हूँ, x इक्वल टू -2, और x इक्वल टू 4 का ग्राफ बच्चों 3 तो यही था ना, देखो यहाँ तक तो कौन था 3 था, तो इससे कहीं आगे ही बनेगा, इससे कहीं बच्चों आगे बनने वाला है। तो अब ये जो मैंने दोनों बाहर वाली बाउंड्री वॉल बनाई है बच्चों, इनके अंदर जो ग्राफ बने हुए हैं ये देख लो उनमें मैक्सिमम कौन है, क्योंकि आपको क्या कंसीडर करना है बच्चों, मैक्सिमम वाला ग्राफ। ठीक है, अब आप ध्यान से देखते जाओ, -2 यहाँ पे है, -2 एक्स है ना, यहाँ पे क्या है 0 0, ये 0 0, -2 से लेके 0 में सबसे जो ऊपर हाइट है बच्चों वो किसकी है, यहाँ तो है ही सिर्फ ये अकेला ग्राफ है ना, तो मैं मैक्सिमम को क्या कर देता हूँ ना, डार्क कर देता हूँ, देख लो आप। मैं इस -2 से लेके 0 में, आप मेरी बात साथ साथ में सुनते जाओ, -2 से लेके 0 में ये रेड वाली लाइन सबसे ऊपर है, मैक्सिमम है, इस बात से एग्री करते हो ना, ठीक है। अब 0 से लेके 1 में, 0 से लेके 1 में ये ग्रीन वाला पैराबोला सबसे ऊपर है ना, देख लो, क्योंकि 0 से लेके 1 में ग्राफ किस किस के बने हुए हैं, या तो ग्रीन वाले पैराबोला की या इस लाइन के, ये ऊपर है। फिर उसके बाद देखो बच्चों, इस 1 से लेके 3 में, 1 से लेके 3 में मेरे को ऊपर से ड्रॉ करनी है रिफ्लेक्शन, और जो लाइन को वो सबसे पहले टच करेगी
उस लाइन को आपको ऊपर मानना है, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद बच्चों लास्ट 3 से लेके 4 में, अब तो सबसे ऊपर कौन कौन है बच्चों, ये पैराबोला आएगा ना, देखो पैराबोला बढ़ता जाएगा तो ऊपर यही आएगा। तो बस अब ये क्वेश्चन हो गया बच्चों खत्म। मेरे को ये सिर्फ मैक्सिमम वाला ग्राफ कंसीडर करना है, ये जो मैंने चारों के चारों ग्राफ शेडेड कर दिए। तो अब आप बता दो मेरे को रिक्वायर्ड एरिया वो क्या आ गया। देखो -2 से लेके 0 में कौन ऊपर है बताओ, y इक्वल टू -x है, तो -x का इंटीग्रेशन कर दूंगा मैं। फिर 0 से लेके 1 में बच्चों, 0 से लेके 1 में कौन ऊपर है, ये पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला, और इसकी इक्वेशन क्या थी, y इक्वल टू -x² + 2x, यानी कि मेरे को तो y लेना है ना, इसका y dx होता है, ठीक है। फिर बच्चों 1 से लेके 3 में कौन ऊपर है बताओ, ये लाइन की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू x, तो इसकी y क्या है, x है। और फिर 3 से लेके 4 में बच्चों ये अपवर्ड पैराबोला सबसे ऊपर है, तो यानी कि x² - के 2x dx, और यही मैंने इंटीग्रेशन आपको बच्चों पीछे वाले पेज पे सोल्व करके दिखाया था। इसका आंसर अपना कितना आया था, 12 आया था। देखो यही था ना सेम, -2 से 0 और 0 से 1, 1 से 3, 3 से 4, इसके अंदर मिला लो, सारे के सारे बच्चों सेम लिख रखे हैं। 12 इस क्वेश्चन का क्या है आंसर आ जाएगा, है ना। तो ये सारे के सारे बच्चों हमने क्वेश्चन कर लिए एरिया अंडर करोगे, और इसके साथ हमारा पूरा बच्चों मैंने एक एक क्वेश्चन आपको जो अप्रैल 2025 के अंदर पूछे गए हैं सारे चैप्टर्स के एक एक क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो हमारा असाइनमेंट होगी आपके लिए बच्चों, वो चैप्टर वाइज मैंने आपको पढ़ाना स्टार्ट किया था। चैप्टर वाइज यानी कि 3-4 चैप्टर मैं आपको करवा चुका हूँ, जैसे सेट्स है, रिलेशन है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, ठीक है, और इस तरह से। तो इसी सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे एक तो, और फिर हम बच्चों PYQs करेंगे 2019, 2020 और 2021। आप ये बिल्कुल मत सोचना, चाहे बच्चे अब इस टाइम पे देख रहे हैं 2025-26 के आसपास, या आगे भी देखेंगे, आप बच्चों ये कभी मत सोचना कि इतने पीछे सालों के PYQs कैसे करें। मैं कहता हूँ इन 3 साल के PYQ जो है ना बच्चों, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं ना बच्चों को, जो चैप्टर के अंदर टीचर कॉन्सेप्ट पढ़ाते नहीं कई बार क्लास में, वो वाले कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं। तो वो फिर टीचर को क्या करने पड़ेंगे, अगर आप पढ़ोगे जिस भी टीचर से पढ़ते हो और ये PYQ आप सोल्व करोगे, तो आपको पता तो लगेगा ना कि आपको क्लास में क्या पढ़ाया जा रहा है क्या नहीं। तो इसलिए बच्चों ये वाली सीरीज कभी भी मिस मत करना, चाहे आप इसको 6 साल बाद भी एग्जाम दोगे ना जेई का, तो मैं कहता हूँ इतनी इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो आपको करनी है, क्योंकि ना यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा नए सीखने को मिलेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। और चैप्टर वाइज तो बच्चों आपको डिटेल के अंदर देखो पढ़ने ही है, क्योंकि बिना चैप्टर पढ़े, बिना थ्योरी अगर एक चैप्टर को पढ़े और आप सिर्फ PYQ सोल्व करके जाओगे, तो बच्चों आपको सिर्फ वो क्वेश्चन सोल्व करने आए हैं, कॉन्सेप्ट उसके पीछे का क्या है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है आपके माइंड में, और कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होगे तो एग्जाम के अंदर बैठ के मैथ के क्वेश्चन को सोल्व करना, मैं तो बच्चों ये मानता हूँ इम्पॉसिबल है ना, हो ही नहीं सकते। बिल्कुल 100% आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, और वो मैं करवाऊंगा चैप्टर वाइज, बस आपको कंप्लीट अपने करते जाने हैं, ठीक है। अगर आप 11th क्लास में पढ़ते हो तो कोई दिक्कत है ही नहीं, 11th से ही बच्चों ये चैप्टर वाइज स्टार्ट कर दो, PYQ स्टार्ट कर दो, जो जो 11th के टॉपिक है। 12th में है तो बस 12th के टॉपिक और चैप्टर वाइज पढ़ लो, और इसके 12th के टॉपिक के क्या है PYQs कर लो, और ड्रॉपर को तो कहने की जरूरत नहीं है, उसको तो सब कुछ अपना करना ही पड़ेगा।